हम कितने स्ट्रांग है। जब हम स्ट्रांग है तो हमारी टीम भी स्ट्रांग बनती है, हमारी टीम भी मजबूत बनती है। अगर हम रोते हुए लीडर हैं, परेशान लीडर हैं, या हमारी माइंडसेट नहीं है, जिस पे हम बात करेंगे हमारा माइंडसेट फिक्स्ड नहीं है, फिक्स्ड है, ग्रोथ नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम डाउनफॉल हमारी लाइफ में आएगा और हमारे जिंदगी में भी आएगा। इवन हमारी इनकम पे भी इसका असर पड़ेगा, फाइनेंशियली भी असर पड़ेगा, और फैमिली मतलब घर पे भी हमारा असर पड़ेगा। तो ज्यादा से ज्यादा इसको प्रमोट करिए, और ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी टीम में इस मीटिंग में बैठे हो। मेरा सभी को वेलकम, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप सब? और आई होप जबरदस्त होंगे और पूरा एक्साइटेड होंगे इस मीटिंग को लेने के लिए, इस ट्रेनिंग को लेने के लिए, जो मेरी सिग्नेचर ट्रेनिंग है, जो मेरी पसंदीदा ट्रेनिंग है। इसको मैं ऑफलाइन ही करता हूँ, लेकिन आप सबके प्यार ने और इसको मुझे ऑनलाइन कराने पे मजबूर करा, और मैं इसे ऑफलाइन ज्यादा करता हूँ, क्योंकि ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, और इसमें बहुत सारे मैं प्रैक्टिकल चीजें भी आपसे कराता हूँ, बहुत सारी चीजें मैं इसमें करता हूँ, बहुत सारे एग्जाम्पल मैं इसमें देता हूँ, बहुत सारी स्टोरीज मैं क्रिएट करता हूँ। लेकिन अभी हम इसको शॉर्ट में करते हैं, क्योंकि आज हम एक और चीज पे बात करेंगे कि हम माइंड को चला रहे हैं या माइंड हमें चला रहा है। माइंड को गुलाम बना के रखे हैं, या माइंड माइंड को गुलाम बनाए हुए, माइंड को नौकर बनाए हुए हमने अपने दिमाग को क्या बना रखा है, मालिक बना रखा है, नौकर बना रखा है। इस चीज पे भी हम बात करेंगे जो, और मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ इसके बाद, आप इस ट्रेनिंग के बाद, इस मीटिंग के बाद जब आप यहाँ से मीटिंग में जाएंगे तो डेफिनेटली आप एक आपका जो माइंड होगा वो अलादीन का चिराग बन जाएगा। और जो आप मांगेंगे अगले 1 साल 2 साल के अंदर, क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि एक दिन 2 दिन में चमत्कार हो सकता है जिंदगी के अंदर, लेकिन कुछ साल में ये माइंड से आप अगर मांगेंगे उसको, लगातार आप अपने सबकॉन्शियस माइंड पे वर्क करेंगे, डेफिनेटली आप जो बोलेंगे, जो हुक्म मेरे आकार, वो आपको प्रेजेंट हो जाएगा। तो इस पे भी हम बात करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी जिंदगी का टॉपिक होने वाला है, और आशा करता हूँ सभी लोग आ चुके होंगे, सभी लोग एक्साइटेड होंगे। मैं बहुत सारे लीडर्स को देख रहा हूँ कि मेन लीडर ही इस मीटिंग में नहीं है, तो जब मेन लीडर नहीं है तो उसकी टीम भी नहीं आएगी। ये 100% डुप्लीकेशन का बिजनेस है। तो जल्दी से जल्दी इनवाइट करें, ज्यादा से ज्यादा इनवाइट करें, और हाउसफुल करें इसको, जिससे मैं और अच्छी तरीके से आपको ट्रांसफर कर पाऊं, और अच्छी एजुकेशन मैं आपको दे पाऊं, राइट। और सभी लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं, एक बार मैं सभी के चेहरे देखना चाहता हूँ, और सभी के चेहरों पे एक स्माइल सी देखना चाहता हूँ, एक खुशी देखना चाहता हूँ कि आप लोग कितने एक्साइटेड हैं, क्योंकि शुभ काम की शुरुआत एक चेहरे पे खुशी से होती है। कभी भी हम दिवाली की पूजा करते हैं या कोई भी हम त्योहार मनाते हैं, उसकी पूजा करते हैं, तो हमारे चेहरे पे स्माइल होती है, खुशी होती है, क्या रोते हुए पूजा करते हैं? ओम जय जगदीश हरे, रोते हुए करते हैं या स्माइल खुशी से करते हैं भगवान को? बताइए। कभी मंदिर जाते हैं तो रोते हुए जाते हैं या खुशी से मांगते हैं कोई भी चीज? चैट बॉक्स में बताएं। तो ये मीटिंग की भी हम शुरुआत कर रहे हैं, सरस्वती माता डेफिनेटली इस मीटिंग में रहेंगी, और सबकी दिमाग में, सबकी जुबान पे रहेगी, सबके माइंड में रहेंगी। और डेफिनेटली मुझे यकीन है इस ट्रेनिंग के बाद आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, और उसी के आएगा जो इस ट्रेनिंग में जो सिखाया जा रहा है उसको इम्प्लीमेंट करेगा, और अपनी फील्ड में जो एक्शन वो कर रहा है, और इस एक्शन को वो लेके आएगा। क्योंकि नॉलेज कितनी भी ज्यादा ले लें, आप माइंड में कितना भी ज्यादा ज्ञान ले लें, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो वो ज्ञान बेकार है, वो नॉलेज जीरो है, राइट। मैं तो इससे अच्छा आपसे यही कहूंगा कि अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते तो आप ट्रेनिंग में ही मत आइए, क्योंकि आप अपना समय खराब कर रहे हैं, राइट। तो सभी लोग एक्साइटेड है? थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। सभी लोगों के चेहरे मैं देख पा रहा हूँ। राजेश कुमार सिंह जी, पहली बार आज इस मीटिंग में कितने लोग हैं? पहली बार इस मीटिंग में कितने लोग हैं? अपना नाम और अपना स्टेट जरूर लिख के बताएं। और ये 2 मिनट में हाउसफुल हो जाएगा, 2 मिनट में हाउसफुल हो जाएगा। 80 लोग हो चुके हैं। अगर आपकी टीम के लोग नहीं तो उन्हें जल्दी से कॉल कर ले, जिससे वो भी सीट रिजर्व कर ले, क्योंकि उसके बाद एंट्री नहीं मिलेगी। ये टॉप 100 लोगों को ही मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं, मुझे 1000 लोगों की भीड़ नहीं चाहिए। मुझे 100 लोगों को करोड़पति बनाना है, उस मिशन में मैं लगा हुआ हूं। और मुझे भीड़ से मतलब नहीं है, मुझे कुछ लोगों को कामयाब बनाना है। जो पहले आएगा, जो डिसिप्लिन में रहेगा, वो इस ट्रेनिंग का लाभ लेगा, राइट। तो जल्दी से जल्दी इनवाइट कर लीजिए, लिंक सेंड कर दीजिए, कॉल कर लीजिए। पहली बार कौन कौन है? अपना नाम और अपना स्टेट लिख के बता सकते हैं, अपना नाम और अपना स्टेट। यस, धर्मेंद्र कुमार मिश्रा जी यूपी से हैं, वेलकम सर, वेलकम। एमडी मुजमिल वेस्ट बंगाल से हैं। बंगाल से भी यहाँ पे लोग आए, मतलब पूरे हिंदुस्तान से आज लोग मुझे लगता है कनेक्ट हैं। भगवान जी राजस्थान से हैं, सर आपका नाम ही भगवान है।
और वेलकम सर, वेलकम। भगवान जी राजस्थान से हैं जो, और भी हैं फर्स्ट टाइम, नीलेश जी भी हैं, सदब जी यूपी से हैं, पुष्पलता जी यूपी से हैं। वेलकम है सभी लोगों का। थोड़ा सा अपना परिचय देना चाहूंगा कि मुझे लगता है आज बहुत सारे लोग नए। मेरा नाम आदित्य कौल है और इस बिजनेस को, इस खूबसूरत सी इंडस्ट्री को लगभग 8 साल से मैं जी रहा हूँ। बाय प्रोफेशन बीटेक इंजीनियरिंग मैंने करी हुई है 2012 के अंदर, और 15-20 हजार रुपए की नौकरी के लिए स्ट्रगल किया था मैंने। 2012 से लेकर 2019 तक नौकरी करी, 10 हजार रुपए की सैलरी हुआ करती थी। पुणे में भी मैंने जॉब करी 1 साल, उसके बाद मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया। यहाँ मेरी लव मैरिज हुई, टांका बेड़ा, और शादी हो गई। और शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ गई, और जब जिम्मेदारी बढ़ती है तो कुछ ना कुछ काम तो ढूंढना पड़ेगा, 20-30 हजार में घर नहीं चलता है, राइट। तो उसके बाद मैंने काम ढूंढा और मैंने अपने दिमाग को ट्रेन किया, अपने दिमाग को बोला कि मुझे ऐसी कुछ काम चाहिए। मैं 15 पार्ट टाइम में 15-20 हजार रुपए की कुछ अर्निंग करना चाहता था। मैंने डायरेक्ट सेलिंग को शुरुआत की, और आज मानिए मेरी जिंदगी, मेरे परिवार की जिंदगी बदल चुकी है। और ओके लाइफ केयर में मुझे लगभग 4 साल हो चुके हैं। 4 साल पूरे पूरे हो चुके हैं, और 4 साल में मैंने जो 1 करोड़ से ऊपर की इनकम कमाई, जो एक बहुत लोगों को नामुमकिन सी चीज लगती है, वो मैंने यहाँ से अचीव करी है। 2 कारें अचीव करी हैं कार फंड के माध्यम से, हाउस फंड के माध्यम से घर अचीव किया है, और लाखों रुपए की इनकम है, और आज टीम में बहुत सारे लोग सक्सेसफुल हैं। तो ये मेरा एक छोटा सा आपको मैंने अपना जर्नी बताया। तो अब मैं डायरेक्ट ट्रेनिंग पे जाना चाहूंगा, राइट। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, कल हमने कुछ चीजों पे बात की थी, पार्ट 1। आज हम पार्ट 2 करेंगे, राइट, क्योंकि मैं पार्ट 1 पे नहीं जाना चाहूंगा। कल हमने थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, क्या रिवाइज किया जाए सभी लोग को? बहुत सारे लोग मुझे लगता है पहली बार आए। शिव मिश्रा जी यूपी से, वेलकम सर। सभी लोगों का वेलकम करना चाहता हूँ। माइंड डेवलपमेंट ट्रेनिंग, और ये हमारी सिग्नेचर ट्रेनिंग है। नजरिए पे हमने कल बात की थी कि आपका जो नजरिया, आपका जो माइंडसेट है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, इस पे बात की थी। पॉजिटिव माइंडसेट लोग हमेशा कामयाब होते हैं, राइट। इस पे हमने बात की थी कि नेटवर्क मार्केटिंग कुछ साल पहले क्या थी, उसके बाद आज क्या हुई। हमने दोनों चीजों पे काम करना है, डिजिटल, राइट। इस पे हमने बात की थी। हमने और बहुत सारी चीजों पे बात की थी। ये सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 1-to-1 मीटिंग, जूम मीटिंग, क्योंकि ये हमारा एजुकेशन सिस्टम है, ये हमारा स्कूल है। अगर स्कूल बच्चा अगर स्कूल में नहीं जाएगा तो कहीं ना कहीं फेल हो जाएगा, राइट। अगर बच्चा स्कूल में नहीं जाएगा तो पढ़ाई लिखाई करेगा नहीं, और एग्जाम में जाके फेल हो जाएगा। तो ये हमारा स्कूल है। अगर हम सीखेंगे नहीं इस बिजनेस को करना कैसे, इस बिजनेस को डेवलप कैसे करना है, हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए, बहुत सारी चीजें हमें सीखनी पड़ती है। क्योंकि जिंदगी में जिसका सीखना बंद हो जाता है, उसका जीतना बंद हो जाता है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि रुका हुआ पानी भी सड़ जाता है, यस या नो, उसमें भी बदबू आने लगती है। तो पानी चलते रहना चाहिए, ऐसी हमारी जिंदगी आगे बढ़ते रहना चाहिए, और हमें लगातार डेली डेली कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। जूम मीटिंग, 1-to-1 मीटिंग, होम मीटिंग, बल्क मीटिंग, यानी ग्रुप मीटिंग, वेन्यू मीटिंग, क्योंकि ये एक चार्जिंग का काम करते हैं। मोबाइल जैसे, अब ये मोबाइल कितना भी महंगा हो, लाख रुपए का हो, 10 हजार का, उसको चार्जिंग की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो चीजें ये हमें नॉलेज देती हैं, हमारी एजुकेशन को बढ़ाती हैं, हमें सिखाती हैं, और हमें संघर्ष करना सिखाती है, जो भी हम ट्रेनिंग और मीटिंग आप सबके लिए करते हैं। तो ये सारी चीज इंपॉर्टेंट। हमने माइंडसेट के बारे में पढ़ा कि एम्प्लॉयर से एम्प्लॉयर तक कैसे जाना है, एम्प्लॉय नौकरी से लेके बिजनेसमैन और ये सिस्टम मेकर तक कैसे जाना है, प्रायोरिटी क्या रखनी। और हमने कुछ एग्जाम्पल देखे जिन्होंने इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया, और ये कुछ एग्जाम्पल थे। और इस एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले एग्जाम्पल, आज एक और एग्जाम्पल लेते हैं, राइट। इनका एग्जाम्पल लेते हैं। यहां से हम थे, और हमने देखा था कि ये बेसबॉल प्लेयर थे, और बेसबॉल प्लेयर थे। ये 7 साल की उम्र से, ये पार्ट 2 शुरू हो चुका है, 7 साल की उम्र से, राइट। हाथ साइकिल में आने की वजह से इनका हाथ फ्रैक्चर हो गया था। तभी इनका हाथ कटनी इनके हाथ को काटना पड़ा, क्योंकि उसी समय खास अस्पताल नहीं थे, राइट। क्योंकि इस अस्पताल नहीं थे तो उसी समय इनका कोई एक्सीडेंट हो गया था, जिससे इनका हाथ फ्रैक्चर हो गया था, उस हाथ को ही काटना पड़ा। फिर भी इन्होंने बेसबॉल खेलने का निर्णय लिया, जिनका नाम है पैटी ग्रे, इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ बेसबॉल, और इंटरनेशनल प्लेयर बने। ये नेशनल प्लेयर नहीं बने, इंटरनेशनल प्लेयर बने। मैं हमेशा एक बात कहता हूं दोस्त, इंसान अपनी सोच से विकलांग नहीं होता, शरीर से विकलांग होता है। हमें सीखना क्या है इस चीज, क्योंकि जिंदगी के अंदर अगर हमें ग्रोथ माइंडसेट करना है, अगर हमें आगे बढ़ना है जिंदगी में, हमें सक्सेसफुल बनना है, हमें कामयाब बनना है, तो हमें उन लोगों से सीखना पड़ेगा जो लोग कामयाब है, जो लोग सक्सेसफुल हैं, जो लोग अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है, राइट। तो ये इन अपनी स्पोर्ट्स में ये एक्सपर्ट थे, और उन्होंने
एक इतिहास रचा, अपना नाम बनाया, और इंसान अपनी सोच से विकलांग नहीं होता है, शरीर से विकलांग होता है। मैं ऐसे कई विकलांग लोगों को जानता हूं, कई लोगों को जानता हूं कि मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो लोग हाथ, जिनके हाथ पैर नहीं, लेकिन वो भीख मांग रहे हैं। लेकिन मैं कई ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिनके हाथ पैर नहीं है, जिन्होंने इतिहास रच दिया है। उनमें से इनका नाम भी आता है, और एक और का नाम मैं आगे बताऊंगा। ये हमारी इनको आप जानते होंगे, जो नेशनल एम्बेसडर है पाकिस्तान की, मुनीबा मजारी जी। 2007 में इनका एक्सीडेंट हुआ था, दौरान दौरान इनकी दोनों पैर को खत्म हो गया। 2007 में इनका एक्सीडेंट हुआ, उसी दौरान में इनके दोनों पैर खत्म हो गए, ये चल नहीं पाते, ये मैम चल नहीं पाती। एक्सीडेंट के समय इनके हस्बैंड भी इनके साथ थे, मगर वो इन्हें एक्सीडेंटल एरिया में छोड़कर चले गए। अब एक बात बताइए, इस लेडी के ऊपर क्या बीत रही होगी कि इसके परिवार ने इसको हटा दिया, इसके हस्बैंड ने इसको छोड़ दिया, क्योंकि इसका एक्सीडेंट हो गया था, इसके हस्बैंड इसे छोड़ के चले गए। पाकिस्तान की नेशनल एम्बेसडर भी रही, और इन्होंने 2015 में 100 इंस्पिरेशनल वुमेन्स का पुरस्कार भी जीता। इन्होंने ऐसा काम किया, कुछ ऐसा काम पाकिस्तान के अंदर किया, कुछ ऐसा नाम बनाए कि इन्होंने 100 इंस्पिरेशनल वुमेन का पुरस्कार जीता, जिनको आयरन लेडी के नाम से मशहूर है। दोस्त, ऐसे कई लोग हैं जिनके हाथ पैर नहीं है, वो आज इस बिजनेस में भी और बाहर की फील्ड में भी कामयाब है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। मैं हमेशा कहता हूं, मेक देम आई एम पॉसिबल। जिंदगी में कुछ भी असंभव नहीं है। और दूसरी हमारी लेडी, क्योंकि मैं इनकी कहानी क्यों सुना रहा हूं, आप ओके लाइफ केयर में प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में, क्योंकि मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, जब मन के हारे हारे, मन के जीते जीत, अगर आप कोई भी चीज ठान लेंगे, क्योंकि जिंदगी में हमें किसी से किसी सीखना है, जब हम एक विश्वास लेंगे कि ये लोग भी कामयाब हो सकते, तो हम क्यों नहीं कामयाब हो सकते। तो एक अरुणिमा सिन्हा है, जो फर्स्ट वुमेन है क्लाइम माउंटेड एवरेस्ट की, पहली महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की। 2011 के अंदर इनको ट्रेन से फेंक दिया गया था। 2011 के अंदर इनको ट्रेन से फेंक दिया गया था, एक्सीडेंट में इनका पैर खत्म हो गया था। इन्होंने 2014 तक माउंट एवरेस्ट जैसे 6 जगहों पे तिरंगा लहरा चुकी हैं। माउंट एवरेस्ट तो इन्होंने फतेह हासिल की, लेकिन ऐसी 6 जगहों पे इन्होंने अपने भारत देश का नाम रोशन किया। इन्होंने 2015 में पद्म पुरस्कार इनको मिल चुका है। और आप देख सकते हैं इनके साथ क्या हुआ था, ट्रेन में जा रही थी, किसी ने इनके साथ छेड़छाड़ की, इन्होंने उनको अटैक किया, तो जो चोर लोग थे इनको ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। और जब ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया तो दूसरी पटरी में ये गिरी। वहां से ट्रेन जब निकल रही थी, तो इनके जो पैर था, एक पैर था, वो ट्रेन की पटरी के नीचे आके कट गया था। और एक दिन के वो खाली पेट, मतलब जंगल में पड़ी रही, और किसी ने इनको, गांव वाले ने इनको देखा और इनको इलाज कराने के ले गया। और उसी दिन जब बेड पे लेटी थी, उसी दिन उन्हें कसम खाई कि मैं कुछ ऐसा करूंगी, मैं अपने आप को अपाहिज नहीं बनाऊंगी, मैं कमजोर नहीं बनूंगी, और मैं कुछ ऐसा करूंगी जिससे मेरे भारत देश का नाम बढ़े, जिससे मेरा सम्मान हो, मेरा नाम बढ़े, और मेरे भारत देश, मेरे परिवार का नाम रोशन हो। और इन्होंने उस दिन से अपने माइंड को ट्रेंड किया, अपना माइंड सेट किया, और इन्होंने इतिहास रच दिया। राइट। तो ये एक लेडी है। इंसान अपनी सोच से विकलांग नहीं होता, इंसान अपने शरीर से विकलांग होता है। इनको आप सब जानते हैं, जिनको हम बोलते हैं सचिन तेंदुलकर जी। ये दुनिया में इनको गॉड ऑफ क्रिकेट बोला जाता है, भगवान बोला जाता है क्रिकेट का। 15 साल की उम्र में क्रिकेट खेलते समय बेस बॉल फेस पे लगी, और फेस में से खून आ गया, काफी ज्यादा चोट लगी दोस्त, और फिर बोले मैं खेलेगा। एक मैच चल रहा था इंडिया और पाकिस्तान का, वहां पे वकार यूनिस, वसीम अकरम, लंबे लंबे प्लेयर थे, और इतनी तेज बॉल वो डाल रहे थे, इतनी तेज गेंद वो डाल रहे थे, इनके सर के ऊपर से बॉल जा रही थी। और एक बॉल तो ऐसी आई कि इनके जबड़े पे लगी, इनके मुंह पे लगी, और वहीं से इनके पूरे कान से खून निकलने लगा। और इस समय सामने वाले लोग, कुछ लोग हंसने लगे थे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इनको बोला, वहां से कुछ मैसेज आया, राइट, वहां से उन्होंने उनको बोला कि आप वापस चले जाइए, आप रेस्ट करिए। इन्होंने वापस से लेट कर फिर खड़े हुए, फिर बोला
नहीं मैं रेस्ट नहीं करूंगा, मैं अपने देश के लिए खेलूंगा। और इन्होंने बोला मैं खेलेगा, ये जो शब्द है मैं खेलेगा, इन्होंने इसी वजह से आज सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट ऑफ द गॉड बोला जाता है। और लगातार कंसिस्टेंट इन्होंने सेंचुरियां बनाई। डबल हिंदुस्तान में पहले पहले दुनिया में पहले ऐसे प्लेयर बने जिन्होंने डबल सेंचुरी बनाई, 200 पहला लगाया ग्वालियर के मैदान में। दोस्त, ऐसे लोग कामयाब बनते हैं और आज ये इंडिया के नंबर 1 प्लेयर हैं। आज इनकी इतनी इज्जत है, इनके पास इतना पैसा है, इतनी सक्सेस है कि दोस्त लोग इनकी, जो भी बच्चा पैदा होता है, जो भी क्रिकेट में पैदा होता है, जो भी क्रिकेट खेलता है वो सचिन तेंदुलकर जैसा बनना चाहता है। दोस्त, मैं जब भी क्रिकेट खेलता हूं तो मेरा ध्यान सिर्फ क्रिकेट पे ही होता है। कई बार हम बहुत सारी चीजें कर रहे होते हैं, कई बार हम ये भी कर लें, वो भी कर लें, कोई इन्वेस्टमेंट भी कर लें, कोई क्रिप्टो भी कर लें, कोई कॉइन भी कर लें, प्रोडक्ट बेस भी कर लें, जॉब भी कर लें, बिजनेस भी चला लें, 10 काम हम लेके चल रहे होते हैं और किसी काम में हमें सफलता नहीं मिलती। ये एक ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने सोचा कि मेरे सामने बहुत सारे काम आएंगे लेकिन मैं क्रिकेट पे ही ध्यान दूंगा और क्रिकेट में ही अपना करियर बनाऊंगा। आप नेटवर्क मार्केटिंग में, क्योंकि आपकी उम्र चली जा चुकी है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप क्रिकेट खेल नहीं सकते, आप इंडिया की टीम में भी सिलेक्ट हो सकते हैं, लेकिन एक उम्र जा चुकी है। अगर जो होना होता है वो पहले ही हो जाता है, क्योंकि यहां पे बहुत सारे 30 साल प्लस के लोग हैं, 25 साल। आपको 15 साल से क्रिकेट में अपना रुचि, जो भी आपका इंटरेस्ट था उसमें लेना था, लेकिन आज चला गया जमाना, आप चले गए, कोई बात नहीं। अब आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए हैं दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग में आए, ओके लाइफ केयर में आए हैं दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग ओके लाइफ केयर में आए, तो इसमें भी नंबर 1 बने और इतिहास बना। पूरा फोकस, पूरा ध्यान, पूरी प्रायोरिटी आप ओके लाइफ केयर को दे। देखिए जिंदगी कैसी। ये निक जूसेस, इनके दोनों हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं है, पैदा हुए तो ना तो पैर था ना ही हाथ था। बहुत सारे लोग इनका मजाक उड़ाते थे और आज के वर्ल्ड के सबसे बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर में आते हैं। करोड़ों अरबों रुपए की इनकी संपत्ति है और दोस्त ये स्विमिंग भी करते हैं, ये डांस भी करते हैं, एंजॉयमेंट भी करते हैं, अपने दोस्तों के साथ खेलते भी हैं और लाखों लोगों की जिंदगी को बदल रहे हैं। जब ये कर सकते हैं तो आप सब भी कर सकते हो। उम्मीद खोना हाथ पांव खोने से अधिक बुरा है दोस्त। जिंदगी के अंदर ध्यान रखना, उम्मीद खोना कि मैं नहीं कर सकता, मैं इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकता, मैं ओके लाइफ केयर को नहीं कर सकता, मेरे पास पैसे नहीं है। उम्मीद अगर आप खो जाते हैं, अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते तो सच में आप नहीं कर पाएंगे। हाथ पैर, जब उम्मीद खोना हाथ पांव खोने से कई अधिक बुरा है। आप इनको जानते होंगे, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, द पावर ऑफ बिलीफ सिस्टम। इन्होंने अपनी जिंदगी के 15 साल सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करी, आज ये बेहतर अभिनेता है। एक सिक्योरिटी गार्ड वाला इंसान आज एक पिक्चर के 4-4, 5-5 करोड़ रुपए लेता है। इनकी कोई शक्ल बहुत अच्छी नहीं थी, 15 साल तक इन्होंने सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करी, लेकिन इनका एक ही ड्रीम था, एक ही फोकस था कि मुझे अभिनेता बनना है। उसके लिए उन्होंने अपनी जिंदगी के 15 साल लगा दी, क्योंकि कोई ना कोई काम करना था। अब कोई कहीं इंटरव्यू देने जाना पड़ता है, कहीं कुछ करने जाना पड़ता है, उसके लिए पैसा होना चाहिए। तो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के साथ साथ इन्होंने अपने आप को बेहतर किया और आज नवाजुद्दीन सिद्दीकी पूरी दुनिया जानती है। महेंद्र सिंह धोनी, इन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत टिकट कलेक्टर की जॉब से की थी, मगर इनका पैशन क्रिकेट खेलना था। ये टिकट कलेक्टर की जॉब करते तो थे, लेकिन पूरा पैशन, इनका पूरा बिलीफ सिस्टम था कि मैं क्रिकेट में करियर बनाऊंगा और आज भारत के बेहतरीन क्रिकेटर बने। द पावर ऑफ बिलीफ सिस्टम। इनका भी आप जानते होंगे, ब्रूस ली, ये हांगकांग अमेरिका अभिनेता के साथ साथ मार्शल आर्ट कलाकार भी बने, राइट। और इनको तो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, जिनका नाम है दशरथ मांझी, जो बिहार से हैं। दिस इज द पावर ऑफ बिलीफ सिस्टम। दोस्त, इनके साथ क्या हुआ, इनकी जब पत्नी की डेथ हुई तो नहीं, इनकी पत्नी बीमार थी, काफी समय से बीमार थी। उसका इलाज कराने के लिए इनको दूसरे गांव में जाना पड़ता था, 20-25 किलोमीटर चल के जाना पड़ता था। तो बीच में एक पहाड़ आता था, वो पहाड़ से अगर मान लो वो हट जाए तो वो 5 किलोमीटर का डिस्टेंस बना रहेगा, जहां पे इनको इलाज कराने जाना पड़ता था। तो जब पत्नी बीमार हुई और पत्नी की डेथ हो गई, ये जा नहीं पाए क्योंकि पहाड़ था, ये पत्नी को लेके जा नहीं पाए इलाज कराने के लिए, क्योंकि पहाड़ था बीच में। इतने बीच में रास्ते में थोड़ा आगे बढ़े, उनकी डेथ हो गई। तो उन्होंने कसम खा ली कि मेरी वाइफ की इस पहाड़ के कारण डेथ हुई है, अगर ये पहाड़ नहीं होता तो मेरी बीवी का इलाज हो जाता है। इन्होंने क्या करा, मेरे साथ ऐसा हुआ, दुनिया के साथ ऐसा ना हो, मेरे गांव वालों के साथ ना ऐसा हो। इन्होंने क्या करा, पहाड़ को छेनी हथौड़ा से काटना शुरू कर दिया और 25 साल 30 साल तक ये पहाड़ को लगातार काटते रहे दोस्त। और ये सरकार से भी लड़े, ये पैदल पहुंच गए संसद भवन में, वहां भी इनकी बात नहीं सुनी, वहां पे मंजूरी नहीं हुई कि रोड बनना चाहिए। और आज
दशरथ मान जी जो गया बिहार से बिलोंग करते हैं और बिहार के लोग यहाँ पे बहुत सारे होंगे, इनसे आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं। जब ये कर सकते हैं, हमें तो पहाड़ नहीं तोड़ना ना यार, हमें ओके लाइफ केयर में क्या पहाड़ तोड़ना है। मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही सर? इनका नाम माउंटेन मैन के नाम से जाना जाता है। तो दोस्त आपको समझना पड़ेगा, ये इतने सारे लोगों को मैंने बताया जो आज लोगों की जिंदगी बदल चुके हैं, जो लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। आज आपको आपके माइंडसेट को क्या करना पड़ेगा दोस्त, आज आपके माइंडसेट को क्या करना पड़ेगा? अगर आप इनकी तरह बनना चाहते हैं, अपनी फील्ड में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, अपनी फील्ड में सफल बनना चाहते हैं, ओके लाइफ केयर में लाखों करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं, तो अपने माइंडसेट को आपको चेंज करना पड़ेगा। मैं भी फिक्स माइंडसेट वाला इंसान था, मेरी सोच भी कोई बहुत बड़ी नहीं थी। मैं 20-25 हजार के लोगों 20-25 हजार की जो नौकरी करता था, उन लोगों के साथ रहता था, तो मेरा दिमाग भी वैसा बन गया था, क्योंकि जैसे दिमाग बनता है वैसे हम बनते हैं। इफ यू चेंज योर माइंडसेट, योर लाइफ विल कीप चेंजिंग। आपका जब माइंडसेट चेंज होता है तो जिंदगी आपकी आराम से चेंज हो सकती है। और इसके बारे में आज हम पढ़ते हैं। दो तरीके के मानसिकता के वाले लोग होते हैं। सबसे पहले, इस दुनिया के अंदर 95% लोग फेल क्यों हो जाते हैं और 5% लोग कामयाब क्यों होते हैं, इसका मैं रहस्य बताने वाला हूं। मेरी बॉडी को देखिएगा, 95% फेल क्यों हो जाते हैं और 5% लोग कामयाब क्यों होते हैं। उसका एक सबसे बड़ा रीजन है, 95% लोग यहां पे काम करते हैं, इस बॉडी की जो धड़ होता है, ये गला होता है, उसके नीचे काम करते हैं, और 5% लोग इधर से यहां तक काम करते हैं, अपने दिमाग पे काम करते हैं। वो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं। जो फिक्स माइंडसेट के लोग हैं, जो नेगेटिव लोग हैं, वो हमेशा कमियां निकालते रहते हैं, ब्लेम करते रहते हैं। जैसे ओके लाइफ केयर में बात करूं, अगर मैं आसान भाषा में बताऊं आपको, तो सर प्रोडक्ट नहीं आ रहा, सर अपलाइन सपोर्ट नहीं कर रहा, सर टीम खराब है, सर मेरे पास पैसे नहीं है, सर मैं गरीब हूं, सर ये है, सर वो सर है। हमेशा परेशानियों का रोना रोते हैं। लेकिन जो कामयाब लोग हैं वो हमेशा प्रॉब्लम में भी समाधान ढूंढते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम तो हर किसी के साथ आई। दुनिया में जो भी आज सफल इंसान है, उस इंसान के साथ प्रॉब्लम आई है, लेकिन उस इंसान ने प्रॉब्लम में समाधान ढूंढा है, सॉल्यूशन ढूंढा है और काम किया है, बहाने नहीं बनाए, एक्सक्यूजेस नहीं दिए हैं। तो 95% लोग अपने शरीर के नीचे का ध्यान रखते हैं, इसकी पूजा करते हैं, पेट की पूजा करते हैं। इसको क्या चाहिए? पिज्जा चाहिए, बर्गर चाहिए, मोमोज चाहिए, चाउमीन चाहिए। उनके दिमाग में मोमोज, चाउमीन, बर्गर लगा रहता है, और इसको वो मोटा करके हार्ट अटैक, बीपी की बीमारी डाल देते हैं। लेकिन कुछ लोग यहां काम करते हैं, अपनी दिमाग पे काम करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, लोगों से सीखते हैं, अपने मेंटोर से सीखते हैं, अपना कोई एक रोल मॉडल बनाते हैं। एक अपलाइन को भी हम रोल मॉडल बना सकते हैं, अपलाइन को भी एक मेंटोर, गुरु बनाते हैं, उनसे सारी चीजें सीखते हैं कि मैं कामयाब कैसे बनूं। वो अपने दिमाग पे काम करते हैं, डेली वो अपने आप में चेंज लाते हैं, कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, डेली कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, राइट। तो दो तरीके के लोग, दो तरीके की मानसिकताएं होती है लोगों की, ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स माइंडसेट। मैं भी, जब मैं इस बिजनेस की शुरुआत की थी, जब मुझे कुछ पता नहीं था, क्योंकि मैंने जब ट्रेनिंग ली तो मुझे इस बिजनेस की पोटेंशियल पता चली और ओके लाइफ केयर की पोटेंशियल पता चली, क्योंकि उसके पहले मैं भी फिक्स माइंडसेट में था, मेरा ग्रोथ माइंडसेट था ही नहीं। जो इंसान 15,000 रुपए की नौकरी, 20,000 रुपए की नौकरी, मैं कहता हूं 50,000 रुपए की भी नौकरी कर रहा है, 15 साल से 20 साल तक, 20 साल से वो लगातार एक ही जगह पे कर रहा है, तो उसका फिक्स्ड माइंडसेट हुआ ना, फिक्स्ड हुआ ना। अगर वो 50,000 रुपए कमा रहा है तो उसका माइंडसेट ही फिक्स है, वो कभी आगे बढ़ना नहीं चाहता, भले वो 10,000 कमा रहा है या 20,000 कमा रहा है। लेकिन जो इंसान अपने आप को इंप्रूव कर रहा है, मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात नहीं कर रहा हूं, चलो मैं नौकरी की भी बात कर रहा हूं। दो तरीके के लोग वहां पे भी आते हैं। एक वो लोग होते हैं जो अपने आप को अपग्रेड नहीं करते, अपने आप को वो मैनेजर समझते ही नहीं, वाइस प्रेसिडेंट बनना ही नहीं चाहते। लेकिन कुछ लोग ऐसे आते हैं जो जीरो से हीरो बनते हैं, मतलब वो एक एम्प्लॉय से वाइस प्रेसिडेंट या कंपनी के सीईओ बन जाते हैं। दोनों की सैलरी में जमीन आसमान का फर्क होता है। एक एम्प्लॉयर की सैलरी, एक नौकरी करने वाले की सैलरी 10-20 हजार होती है, लेकिन उस वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी लाखों में होती है। यस या नो? 10 लाख, 5 लाख महीने की इनकम होती है। क्यों? क्योंकि वो उनका जो माइंडसेट होता है वो ग्रोथ माइंडसेट होता है, राइट। हमें एक बात समझनी पड़ेगी, हमें अपने दिमाग हमें चला रहा है या हम दिमाग को चला रहे हैं, ये समझना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, इस सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप डायरी नहीं लेके बैठे हैं, डायरी निकाल लीजिए और पॉइंट को नोट डाउन कीजिए। बहुत सारे लोग यहां भी बैठे होंगे, कुछ लोग टाइम पास कर रहे होंगे, कुछ लोग टीवी देख रहे होंगे, कुछ लोग सीरियसली सुन रहे होंगे,
जो लोग टाइम पास कर रहे हैं मैं उन्हें नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन वो अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। कुछ लोग लेट की मीटिंग को अटेंड कर रहे होंगे, तो उनका जिंदगी में क्या होगा? खुदाए बोलते ना, मंजूर खुदाए होगा, राइट। तो सबसे जरूरी है, हम दिमाग को चला रहे हैं, दिमाग हमें चला रहा है। एक एग्जाम्पल देता हूं, कभी पार्क में आप जाते होंगे तो इंसान कुत्ते को घुमा रहा होता है, कुत्ता इंसान को घुमा रहा होता है। चैट बॉक्स में बताएं, फटाफट बताएं। अगर हम किसी पार्क में जा रहे होते हैं तो इंसान कुत्ते को घुमा रहा होता है, कुत्ता इंसान को घुमा रहा होता है? जल्दी बताएं चैट बॉक्स में। यस, चैट बॉक्स में बताएं जल्दी। कोई लिख ही नहीं रहा, इतना कुत्ता इंसान को घुमा रहा होता है, सभी लोग बोल रहे। सही बात है, कुत्ता आगे आगे, इंसान पीछे पीछे। इंसान कुत्ते को नहीं घुमाता है, कुत्ता इंसान को घुमाता है। कभी पार्क में जाना, कुत्ता आगे आगे रोता है, इंसान चेन पकड़ के उसके पीछे पीछे होता है। तो ऐसा ही हमारा दिमाग है, हम दिमाग को नहीं चला रहे, दिमाग हमको चला रहा है। समझ में आया? दिमाग हमको चला रहा है। हम अगर कामयाब होना चाहते हैं, हम ग्रोथ माइंडसेट में आना चाहते हैं, पहले हमें अपने माइंड को शिफ्ट करना पड़ेगा। पहले हमें अपने विचारों को बदलना पड़ेगा, अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, और हमें एक काम करना पड़ेगा, हमें अपने दिमाग को चलाना पड़ेगा। या अगर हमें दिमाग हमें चला रहा है तो हम कभी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते, और हमारा जो माइंडसेट रहेगा वो फिक्स रहेगा। अगर हम दिमाग को चला रहे हैं, हम दिमाग को ऑर्डर दे रहे हैं, क्योंकि दिमाग को हम राजा बनाना चाहते हैं, नौकर बनाना चाहते हैं। आप मुझे बताइए, चैट बॉक्स में बताइए, दिमाग को आप राजा बनाना चाहते हैं, नौकर बनाना चाहते हैं? बताइए चैट बॉक्स में। इजाज अहमद जी कह रहे हैं नौकर, अब कुछ लोग कह रहे हैं राजा। राजा राजा लिखो, राजा राजा, बिल्कुल सही बात है। मैंने राजा बोल दिया तो सब राजा राजा लिख दो। अगर आपने राजा बना दिया ना, तो दिमाग आपको नौकर बना देगा। फिर दिमाग जो बोलेगा वो आप करोगे, इसलिए दिमाग को नौकर बनाना है। ये दिमाग उसी तरीके से काम करता है, जो हम इसको ऑर्डर देंगे वो हमारे साथ हो जाएगा। वो कैसा होगा मैं अभी आपको साइंस के द्वारा प्रूव करूंगा, इसकी गारंटी है। मेरी बात ध्यान से समझना, मेरी बात ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जा रहा हूं। हम दिमाग को चला नहीं रहे, दिमाग हमको चला रहा है। हमारे दिमाग में दो माइंड होते हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, सर राजा नहीं बनाना दिमाग को, दिमाग को नौकर बनाना है। अभी आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं, राइट। एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है वो इतना तेज होता है कि 95% चीजें सबकॉन्शियस माइंड में रहती हैं, और उसके बाद जो भी उसमें चीजें रहती हैं वो ट्रांसफर होती है कॉन्शियस माइंड में। कॉन्शियस माइंड 5% काम करता है, लेकिन जो भी कॉन्शियस माइंड के अंदर आता है वो 100% प्रूवन होता है और 100% रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। मान लीजिए आपको 1,00,000 रुपए महीना कमाना है, आप इसे एक बार सोच लेते हैं, मुझे 1,00,000 रुपए महीना कमाना है, एक बार सोच लेते हैं, तो वो कॉन्शियस माइंड में रहेगा। लेकिन अगर आप ये बोलते हैं कि मैं 1,00,000 रुपए कमाऊंगा, मैं 1,00,000 रुपए कमाऊंगा, रोज बोलते हैं, तो वो बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिक चली जाती है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ तो चैट बॉक्स में बताइए। और जो सबकॉन्शियस माइंड में बात चली जाती है तो आपका जो दिमाग है वो आपका बन जाता है नौकर। आपने अलादीन का चिराग देखा होगा, जब जिन घिसता है तो वो क्या मांगता है? हुक्म मेरे आकार। मांगता है कि नहीं मांगता? तो वो जो मांगता है वो मिल जाता है। ऐसे ही हमारा दिमाग जो होता है वो हमारा जिन होता है, और हम कौन है? अलादीन। हम घिसेंगे तो हम जो मांगेंगे वो हमें मिलेगा। 95% लोग गरीब क्यों रह जाते? मेहनत से पैसा नहीं आता दोस्त। मेहनत से पैसा आता तो रिक्शा वाला सबसे ज्यादा मेहनत करता है, वो आज अमीर क्यों नहीं है? यस या नो? पैसा आता है इधर से, पैसा आता है इस ब्रेन से, आपके माइंडसेट से। पैसा आता है आपकी सोच से। पैसा आता है जो बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में आप उतारते हैं कि नहीं उतारते। कई बार आप सबकॉन्शियस माइंड का एग्जाम्पल देता हूं, आपको समझ में आएगा। बहुत सारे लोग कई बार बिना अलार्म के उठ भी जाते होंगे। अगर आप रात में, आपको तकिए पे बोलने की जरूरत नहीं, दीवारों पे बोलने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ ये बोल के सोए, अपने दिमाग को ऑर्डर दें, अपने दिमाग को ऑर्डर दें। ये जो ऑर्डर देंगे वो मानेगा। ये दिमाग को ये नहीं पता सही क्या है गलत क्या है, दिमाग ये नहीं जानता है कि सही क्या है गलत क्या है मेरे मालिक के लिए। वो जो बोलेंगे वो कर देगा।
और वो बात सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी। अभी साइंटिफिकली प्रूफ करूंगा मैं आपको, राइट। कई बार आप सुबह 4 बजे आप बोलिए, दिमाग को ऑर्डर दीजिए कि सुबह 4 बजे उठा देना भाई, ये दिमाग भाई मुझे 4 बजे उठा देना, ऐसा बोल के सोइए। आपको अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी 4 बजे एग्जैक्ट आंख खुल जाएगी। किसके साथ ये हुआ है, चैट बॉक्स में बताएं, किस इंसान के साथ ये हुआ है, किसके साथ ये हुआ है, चैट बॉक्स में बताएं। हुआ है किसी के साथ? इजाज अहमद जी कह रहे हैं मेरे साथ हुआ है, कमलेश जी कह रहे हैं मेरे साथ हुआ है, पीएन भोजवाल जी कह रहे हैं मेरे साथ हुआ है, मोहनलाल जी कह रहे हैं मेरे साथ हुआ है। सबके साथ हुआ है। क्यों हुआ है, इसका रीजन फाइंड आउट किया आपने? क्योंकि जो बात आपने अपने दिमाग को ऑर्डर दी वो सबकॉन्शियस माइंड में चली गई, और सबकॉन्शियस माइंड ने आपको 4 बजे उठा दिया। समझ में आया मेरी बात? इतना पावरफुल है, इसका हम यूज ही नहीं करते, ये हमें यूज कर रहा है। हम नेगेटिव ही सोचते रहते हैं, हम अपने दिमाग को बार बार ऑर्डर क्या देते हैं, हम गरीब हैं, हम गरीब हैं, हम गरीब हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारी टीम खराब है, हमारे अपलाइन खराब है, हमारी कंपनी खराब है, ये खराब है, वो खराब है। जो हम नहीं चाहते वो हम बार बार बोलते हैं, और जब बार बार बोलते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बात चली जाती है और वो प्रूव हो जाती है कि आप सच में गरीब रहेंगे जिंदगी भर तक, आप सच में गरीब रहेंगे। मेरे पास जब 1 रुपए भी नहीं होता था, मैं हमेशा ये सोचता था मेरा 1 लाख रुपए महीना आएगा, मेरा 1 लाख रुपए महीना आएगा, मैं 1 लाख रुपए महीना कमा रहा हूं, मैं 1 लाख रुपए महीना कमा रहा हूं। मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैंने बार बार बोला, मैंने सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर दिया कि भाई 1 लाख रुपए बन कमा, मेरे लिए कमा, तू नौकर है मेरा, मेरे लिए कमा के दे। और मेरा 1 लाख रुपए का चेक आया ओके लाइफ केयर में, क्योंकि वो बार बार बोली हुई चीज मेरे सबकॉन्शियस माइंड में चली गई, और वो प्रूवन है। मैंने 5 लाख का ऑर्डर दिया, इसने 5 लाख कमा, मैंने 3 लाख रुपए महीने का ऑर्डर दिया दिमाग को, सबकॉन्शियस माइंड को, मेरा 3 लाख का चेक आया। मैंने 5 लाख का ऑर्डर दिया, मेरा 5 लाख का चेक आया। मैंने 6 लाख रुपए महीने का ऑर्डर दिया, 6 लाख रुपए महीने का चेक आया। मैंने 6.5 लाख रुपए महीने का ऑर्डर दिया, 6.5 लाख रुपए महीने का चेक आया। मैं आज 10 लाख रुपए महीने का इसे ऑर्डर दे रहा हूं कि मैं 10 लाख रुपए कमा रहा हूं, 10 लाख रुपए कमा रहा हूं, 10 लाख रुपए रोज मैं बोलता हूं, रोज मैं बोलता हूं, रोज मैं बोलता हूं, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में चली गई, और ये मुझे 10 लाख रुपए महीने कमा के देगा, 10 लाख रुपए महीने कमा के देगा। और जब 10 लाख आएगा तो 20 लाख बोलूंगा, 20 लाख आएगा तो 50 लाख बोलूंगा, 50 लाख आएगा तो 1 करोड़ बोलूंगा। दिस इज द ग्रोथ माइंडसेट, राइट। इसको ये नहीं पता, ये रोबोट की तरह काम, ये रोबोट की तरह काम करता है। रोबोट को बोलोगे मेरे लिए शराब दे, वो शराब देगा। आप बोलोगे मेरे को दूध दे, वो दूध देगा। उसे ये नहीं पता कि शराब पीने से नुकसान होता है बॉडी में, वो देगा आपको। वो रोबोट की तरह काम करता है एक सबकॉन्शियस माइंड हमारा। क्लियर हुआ मेरी बात आपको? क्लियर है, क्लियर है, यस या नो? तो आज के बाद दोस्त जो चाहिए ना आपको, वो मांगिए, वो लिखिए, डायरी के अंदर डेली लिखिए। आप दिमाग को एक बार बोलिए, आप दिमाग को आज आज कम से कम 50 बार बोलिए, मेरा सर में दर्द हो रहा है, 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 मेरा सर में दर्द हो रहा है। सच में आपके दिमाग में सर में दर्द होने लग जाएगा 3-4 घंटे बाद। लिख कर दे रहा हूं, गारंटी से प्रूवन है ये। क्यों प्रूवन है मैं बताऊंगा आपको, क्यों प्रूवन है, साइंटिफिक रीजन है इसका। क्योंकि मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, बहुत सारी वीडियोस देखी हैं मैंने, 10,000 रुपए की ट्रेनिंग ली है इसके लिए मैंने, राइट। कई बार हम बहुत मेहनत कर रहे होते, रिजल्ट क्यों नहीं आते? क्योंकि हम मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन हम अपने माइंड को हमेशा खराब बोल रहे हैं, हम अपने माइंड को डाइवर्ट कर रहे हैं, हम इसे डायरेक्शन से भटका रहे हैं। हम ये नहीं सोच रहे कि हम इसको 1 लाख 5 लाख रुपए कमाने वाला इंसान बनाएं, हम गरीबों वाला सोच रहे हैं। हम मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन अपलाइन को गाली दे रहे हैं दिमाग में, ये तो हमारा अपलाइन ऐसा है, ये हमें सपोर्ट ही नहीं करता, हम चिढ़ रहे हैं। क्लियर हुआ मेरी बात? हम मेहनत तो कर रहे हैं, हम प्लान तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो वाइब्रेशन है वो नेगेटिव है, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज लाइफ के अंदर, अगर आपको कामयाब होना है, ग्रोथ माइंडसेट पे जाना है, तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर दीजिए कि आपको क्या चाहिए। आप इसको बोलिए मैं खुश रहूं, मैं खुश हूं। सभी लोग अगर यहां पे अपना वीडियो ऑन करिए, मैं आपको एक एक्सरसाइज करके बताता हूं। वीडियो ऑन करिए सभी लोग, स्माइल करिए, स्माइल करिए, स्माइल करिए, यस स्माइल करिए।
खुश होइए, स्माइल करिए, स्माइल करिए। देखिए बहुत सारे चेहरे पे ऑटोमेटिक स्माइल आ गई, चेहरे पे बहुत सारे लोगों की बत्ती दिख गई, दांत दिख गए। इसका मतलब क्या है? मैंने जो बोला वो आपके माइंड, आपने माइंड को ऑर्डर दिया कि मुझे खुश रहना है, मुझे हैप्पी रहना है, मुझे सक्सेसफुल बनना है, तो आपके माइंड ने वो आपको प्रोड्यूस करके दे दिया। सिंपल एग्जाम्पल। ऐसा क्यों होता है? अब समझाता हूं और डीप में। क्योंकि जो हम अपने माइंड को हम, आपने कभी देखा है कि आपने कभी बोला है कि आपका जो नौकर है रामूलाल, कभी उसको बोला है कि आओ आप मेरे बेड पे सो जाओ, हैं, मैं आपके पैर दबाता हूं, बोला है कभी आपने उसको? आपके रामूलाल श्यामूलाल को कभी बोला है आज तुम बेड पे सो, मैं जमीन पे सोता हूं, मैं तुम्हारे पैर दबाता हूं? तो ऐसा ही हमारा माइंड है, ये गुलाम है, गुलाम। हम जो इसे बोलते, हम जो इसे जैसा देते हैं ये वैसा कर देगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में आपकी बातें जा रही हैं। राइट? ये एक दिन में रिजल्ट नहीं देता है, लेकिन कुछ समय में रिजल्ट देता है, लेकिन इस प्रैक्टिस को आपको लगातार बार बार करना होता है। राइट? और दूसरी सबसे बड़ी चीज क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है, हम एक बात, जब मान लीजिए हम 1 लाख रुपए बोल रहे हैं तो पहले कॉन्शियस माइंड में जाएगी, कॉन्शियस माइंड से तिरंगे निकलेंगे। क्या निकलेंगे? तरंगे, जिसको हम बोलते हैं न्यूरोपाथ। अब आसान भाषा में आपको न्यूरोपाथ का आपको बताता हूं, क्योंकि इसकी मैंने ट्रेनिंग ले रखी है, न्यूरोलॉजी की, न्यूरोपाथ की किताब पढ़ रखी है। न्यूरोपाथ वे बनाता है, ये क्या बनाता है? तरंगे निकलती हैं, ये न्यूरोपाथ वे बनाता है। मतलब जो खेत, कभी आप गांव में गए? गांव में जो खेत होता है, खेत में जो पगडंडी होती है ना, पगडंडी, कभी गांव में जाना, पतली सी पगडंडी होती है, वो होती, उसको बोलते हैं रास्ता। क्योंकि गांव में खेत में पगडंडी अचानक तो बनती नहीं, पहले एक इंसान जाता है, फिर उसको देख के दूसरा इंसान जाना है, फिर तीसरा इंसान जाता है, फिर चौथा जाता है, 10वां 12वां 25वां 50 60 इंसान जब गुजर जाते हैं तो पतली सी रोड बन जाती है, और उसके बाद सरकारों से हाईवे बना देती है। ऐसा भी कई बार होता है। यस या नो? समझ में आए मेरी बात? तो जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है, पहले कॉन्शियस माइंड में बात जाती है, फिर वो तरंगे निकालता है, फिर वो न्यूरोपाथ बनाता है, मतलब गांव का रास्ता बनाता है, और वो बात हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, और सबकॉन्शियस माइंड रिजल्ट देता है। सबकॉन्शियस माइंड को ये नहीं पता ये अच्छा है या बुरा है। आप गरीब है, गरीब है, गरीब है, आप बोलेंगे मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी टीम खराब है, तो आपको कभी अच्छी टीम मिलेगी नहीं, और आप जिंदगी में गरीब रहेंगे। और आप बोलेंगे मैं अमीर हूं, मैं खुश हूं, मैं अमीर हूं, मैं खुश हूं, मैं हेल्थी हूं, मैं हेल्थी हूं, मैं हेल्थी हूं, तो आप हेल्थी रहेंगे, आप अमीर बनेंगे, और वो चीजें सब कुछ आपको मिलेगा जो आप जीवन में चाहते हैं। गरीब लोग गरीब क्यों रहते हैं? क्योंकि वो जो नहीं चाहते वो बार बार सोचते हैं, जो नहीं चाहते वो बार बार सोचते हैं, इसलिए वो गरीब रहते हैं। और अमीर अमीर क्यों रहता है? क्योंकि वो जो नहीं चाहता, वो जो चाहता है उस चीज को बार बार सोचता है, जो चाहता है उस चीज को बार बार सोचता है। कार चाहिए, घर चाहिए, लाखों की इनकम चाहिए, वो सोचता है इसको बार बार, वो फील करता है, वो विजुलाइज करता है, तब वो प्रोड्यूस होता है, तब वो रिजल्ट में आता है। राइट? क्लियर है? क्लियर है तो बताइए, पहली चीज क्लियर है? तो आज के बाद अपने बारे में अच्छा सोचेंगे, अपने बारे में अच्छा सोचेंगे, अपने बारे में आपके पास कुछ भी नहीं है, आप कभी अपने आप को ब्लेम मत कीजिए, अपने बॉडी को ब्लेम मत कीजिए। अपने बॉडी को बोलिए कि मैं 1 लाख रुपए महीना कमा रहा हूं, मैं 1 लाख रुपए महीना कमा रहा हूं, और एक दिन ऐसा आएगा सच में आप 1 लाख कमाने लगेंगे। अपने बॉडी को, अपने माइंड को नेगेटिव सिग्नल मत दीजिए। अगर नेगेटिव सिग्नल दे दिया तो एक्सीडेंट ही होगा दोस्त, कामयाब नहीं हो पाओगे। 15 साल 20 साल मेहनत कर लो, रिजल्ट कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि फिक्स माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट ये होता है। आप जो फिक्स माइंडसेट वाले लोग होते हैं, दो तरीके के लोग होते हैं, एक फिक्स्ड एक ग्रोथ। वो फिक्स माइंडसेट वाले लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? ताला लगा लेते हैं, सुनना ही नहीं है। कई आपको बहुत सारे लोग मिलते होंगे, वो सुनते ही नहीं होंगे आपकी। आप कितना भी बड़ा बता दो, आप कितना भी अच्छा बता दो, उनको विश्वास ही नहीं कि वो कर पाएंगे। और कई लोग ये सोचेंगे मेरे चाचा ने किया था, वो फेल हो गया, इसलिए मैं ओके लाइफ केयर कर ही नहीं पाऊंगा। तो वो अपने दिमाग को ताला लगा के रखते हैं। और जब ताला लगा के रखोगे तो गेट खुलेगा कैसे भाई? सही है कि नहीं? और दूसरे वो लोग रहते हैं जो अपने दिमाग को खोल के रखते हैं, ओपन करके रखते हैं। राइट? क्लियर है? और फिक्स माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट के लोग क्या होते हैं?
दो तरीके के लोग में हम बताते जो इनमें डिफरेंस होता है, क्योंकि मैं फिक्स्ड माइंडसेट का था। पहले मैं फिक्स माइंडसेट का आदमी बताता हूं कि फिक्स माइंडसेट का आदमी कैसा होता है, फिर मैं ग्रोथ का बताता हूं। जैसे हम भी पहले थे, जब हम इस नेटवर्क मार्केटिंग ओके लाइफ केयर में नहीं आए थे तो हम भी फिक्स्ड ही थे। हमारा दिमाग भी बड़ा नहीं सोचता था, हमें भी डर लगता था कि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। कोशिश तो करें यार, कम से कम ट्राई तो करें। तो हमारा जो फिक्स्ड माइंडसेट लोगों का दिमाग, इंटेलिजेंस इज स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब वो होशियार चंद होते हैं, होशियार समझते, लेकिन जेब में उनका पैसा नहीं होता, वो स्टैटिक होते हैं, रुके हुए होते हैं। रुका हुआ पानी सड़ जाता है ना, वही चीज बता रहा हूं मैं आपको। डिजायर टू लुक स्मार्ट, होते स्मार्ट नहीं लेकिन अपने आप को स्मार्ट प्रूव करते हैं। हेलो, होते नहीं, कमाते 10,000 रुपए, लेकिन बताएंगे ऐसा कि मैं तो भैया ये करता हूं, मैं तो वो करता हूं, मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो वो है। लुक स्मार्ट, समझ में आया? गूसी की नकली शर्ट पहन लेंगे, अरमानी की जूते पहन लेंगे, 200 रुपए वाले अरमानी के जूते पहनेंगे और बताएंगे मैंने 5,000 के जूते खरीदे। झूठ बोलते हैं। समझ में आया मेरी बात? वो हमेशा अपनी सुंदरता पे दे, वो 1-2 घंटे 3 घंटे अपने आप को खूबसूरत, वही मसाज वहां पे जाएंगे, क्या कहते हैं, वो पार्लर जो होता है ना, वहां पे जाएंगे, 4 घंटे मसाज ही कराएंगे वो। राइट? तो अपने आप को स्मार्ट प्रूव करते हैं। ये क्या करते हैं, अवॉइड चैलेंजेस करते हैं। फिक्स माइंडसेट के लोग अवॉइड चैलेंजेस कर दिए, चैलेंज जैसे ही आता है इसको छोड़ दे। अरे भैया मेरे से नहीं हो पाएगा, अरे बहुत मुश्किल है, अरे ये कैसे हो पाएगा, अरे सर आपने जो टारगेट दिया ये मैं कर ही नहीं पाऊंगा, अरे सर एडीपी में तो 12:30 करना, ये तो हो ही नहीं पाएगा सर। समझ में आया? ये जो भी चैलेंज आता है उसको छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, ये गिव अप कर देते हैं इजिली व्हेन फेस ऑब्स्टिकल। कोई भी परेशानी आती है इनके अंदर, इनके जीवन में कोई भी परेशानी आती है, बिजनेस में कोई भी परेशानी होती है, ये छोड़ देते हैं, भैया हमसे नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल काम है, हमसे नहीं हो पाएगा। आप ही कर सकते हो बस सर, आप ही अपना आदित्य कौल सोनम मैम बन सकते हो, मैं नहीं बन सकता। ये गिव अप कर देते हैं तुरंत। बहुत सारी टीम में आपके लोग होंगे जो करते होंगे ये सब, क्योंकि उनको पता नहीं है, उनका माइंडसेट ही फिक्स है। सी एफर्ट एट फ्रूटलेस और वर्स। ये क्या करते हैं, एफर्ट डालते हैं और ये उम्मीद सोचते हैं कि एक दिन में करोड़पति बन जाऊं, एक दिन में चमत्कार हो जाए। इनको क्या करना है, एक दिन में करोड़पति बनना है, तो ये बार बार 10 दिन में कंपनी बदल देते हैं। 10 दिन में कंपनी बदलते हैं तो 10 बाप बदल लेते हैं अपने, मतलब बाप मतलब अपलाइन बदल देते हैं। ये कहीं टिक्के काम नहीं करते, ये खुद तो अपना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं और अपने लोगों के भी पैर पे कुल्हाड़ी मार देते हैं। ये सोचते हैं कि अरे मैंने 2 साल 3 साल दे दिया, मेरा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। अरे रिजल्ट इसलिए नहीं आ रहा भैया, तूने अपने दिमाग में ताला लगा रखा है, अपने दिमाग का ढक्कन बंद कर रखा है। जो तेरा अपलाइन तुझे बोलता है वो तू नहीं करता, तू अपने दिमाग से चलता है। अरे भैया मैं कह रहा हूं, भैया अगर मुंबई जाना है तो इसका रास्ता सीधा है, तू जाएगा लेफ्ट, तू जाएगा राइट, अरे सीधे चलना मेरे भाई। तो लटूरापंती नहीं करना है अपन को। लटूरा वो होता है जो अपलाइन बताता है उसके अपोजिट चलता है। अपलाइन ने बोला लेफ्ट चलना है तो वो राइट जाएगा। समझ में आया मेरी बात? उसको बोला है कि भैया 2 तारीख को तुम्हारा कंसिस्टेंसी ऑफर डल जाना चाहिए, वो 30 तारीख को बिल डालेगा। समझ में आया मेरी बात? वो अपलाइन की बात नहीं मानेगा और बोलेगा सर बहुत साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, मैं ओके लाइफ केयर कर रहा हूं, मेरा सर 10,000 रुपए का भी चेक नहीं आ रहा। भैया क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि तुम लटूरापंती करते हो, अपलाइन की बातों को और सिस्टम को फॉलो नहीं करते हो। तुमको बोला है फ्राइडे के दिन 8 स्टेप ट्रेनिंग करना है, नहीं, मैं तो बुधवार को करूंगा। मैं जब 50 लोगों को इकट्ठा कर दूंगा, जब मैं ट्रेनिंग करूंगा। अरे भैया 2 लोगों में भी ट्रेनिंग शुरू होती है, 2 से ही 50 होते हैं, 50 से ही 100 बनते हैं। एक दिन में 100 बच्चे एक साथ नहीं आते। राइट? हर चीज की शुरुआत छोटी होती है। ये क्या करते हैं, इग्नोर क्रिटिसिज्म और यूजफुल नेगेटिव फीडबैक। इनको कोई कुछ बोल देता है ना, क्रिटिसिज्म कर देता है, तुम ऐसे हो, तुम बेकार हो, तो मुंह फुला के बैठ जाते हैं। अगर ये मीटिंग में जाते हैं तो इनको क्या चाहिए, अपलाइन मेरे को पूछे, आगे मैं सीट पे बैठूं, मुझे गद्दे वाली सीट मिले। राइट? तो ये क्रिटिसिज्म को इग्नोर कर देते हैं। अगर अपलाइन बोलता है पीछे खड़े होके देखो, तो ये बिजनेस ही छोड़ देते हैं। इनको अगर मीटिंग में लड्डू नहीं मिला तो ये बिजनेस ही छोड़ देते हैं। समझ में आया मेरी बात? और ये क्या करते हैं, अपने नेगेटिव फीडबैक देते हैं। इतने नेगेटिव होते हैं, इतने खतरनाक जहरीले लोग होते हैं
कि हर बात में नेगेटिव 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 बोलते हैं। अरे सर, मीटिंग में गए थे, पंखा नहीं चल रहा सर, एसी नहीं चल रहा सर। आप एसी देखने आए थे, खाना खाने आए थे, या करोड़पति बनने आए हो? बताओ। आप पंखा देखने, एसी की हवा खाने आए थे, या सीखने आए हो? अगर सीखने आए तो गर्मी में भी सीखना पड़ेगा। समझ में आया मेरी बात? ये कमियां निकालते हैं, नेगेटिव रहते हैं हमेशा, हमेशा नेगेटिव। अब इनको अगर आप कोई चीज लेके आओ, ये हमेशा नेगेटिव बोलेंगे। अरे यार उसमें मजा नहीं आया सर, अरे ट्रेनिंग में मजा नहीं आया सर, इसको ऐसे कर सकते थे। ये अपलाइन को डायरेक्शन देते हैं, इतने महान होते हैं, ये अपलाइन को डायरेक्शन देते हैं, गुरुजी आपको ऐसा करना चाहिए। अरे भैया गुरुजी तुझे ऐसा करना चाहिए तो तू 6 लाख क्यों नहीं कमाता? बता। तू 5 साल से लगा हुआ है ओके लाइफ केयर में, तू क्यों नहीं कमा रहा? क्योंकि तू गलत दिशा में काम कर रहा है, तेरा माइंडसेट फिक्स्ड है। फील थ्रीटन बाय सक्सेस अदर, जलते हैं। अगर कोई कामयाब हो जाता है, ये उसकी सक्सेस से जलते हैं, इनके अंदर जलन की बदबू आती है। अगर अपलाइन का चेक आ जाता है, ये कंपनी छोड़ देते हैं, ये सोचते हैं मेरी वजह से अपलाइन का चेक आया, मैं दूसरी कंपनी में जाके अपने आप को प्रूफ करूंगा। ये दूसरों की सक्सेस से जलते हैं, दूसरों की सक्सेस से ये डिप्रेशन में जाते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं। जिंदगी के अंदर तुम किसी की सक्सेस से जल रहे हो ना, तो तुम कभी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि लक्ष्मी माता और सरस्वती माता तुम्हारे अंदर, तुम्हारे शरीर में कभी नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि तुम दूसरे की सक्सेस से जल रहे हो, और तुम दूसरे की सक्सेस से खुश होगे तो तुम्हारे अंदर सरस्वती माता भी आएंगी और लक्ष्मी माता की भी कृपा होगी। समझ में आए मेरी बात? तो दूसरों की सक्सेस से जलना नहीं है, उनको हौसला देना है, उनको इंस्पिरेशन देना है, उनको उनकी पीठ थपथपानी है। ग्रोथ माइंडसेट के लोग क्या होते हैं? ये हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हैं, अपनी इंटेलिजेंसी को डेवलप करते हैं, सीखते हैं। ये हमेशा डिजायर रहते हैं लर्न की, सीखना है। आज गुरुजी नई ट्रेनिंग देने वाले हैं, इसको नोट बना के सीखना है। आज मैंने सीख लिया, कल मुझे अपनी टीम को सिखाना है। ये हमेशा तैयार रहते हैं, ये चैलेंज को फेस करते हैं। अरे कोई बात नहीं, कोई भी चैलेंज आए मैं करूंगा सर। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, ये एज ए लीडर बिहेव करते हैं। लुक लाइक ए लीडर, थिंक लाइक ए लीडर, बिहेव लाइक ए लीडर। लुक लाइक ए लीडर, थिंक लाइक ए लीडर, बिहेव लाइक ए लीडर। समझ में आए मेरी बात? ये चैलेंज से घबराते नहीं है। मैं आपको बताता हूं, जब मैं शुरुआत में ओके लाइफ केयर में आया था, तो किसी ने झूठी अफवाह फैला दी थी कि डीके सारंग सर को जेल हो गई। और उस दिन हमारा इवेंट था, बहुत सारे लोग जानते होंगे, और वो इवेंट में हम थे, और हमारे पास व्हाट्सएप में किसी दूसरी कंपनी के लीडर से मैसेज आया कि आपके डीके सर को जेल हो गई। मैंने फोटो खींचा और मैंने भेजा, लाइव ट्रेनिंग चल रही, झूठ क्यों बोलते हो? और कई लोग जो घर पे बैठे होंगे, जो उस मीटिंग में नहीं गए होंगे, उनका हार्ट अटैक आ गया होगा, उसी समय उन्होंने कंपनी छोड़ दी होगी बिना देखे परखे। समझ में आया मेरी बात? तो चैलेंज से घबरा गए, इसलिए छोड़ दिया उन्होंने। फिक्स माइंडसेट के लोग, राइट? परसिस्ट, ये जिद्दी रहते हैं। कोई भी मुसीबत आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, जिद्दी रह के काम करते हैं, कि जिद जुनून लेते हैं। जिद इनको अंदर रहती है कि यार मुझे करना है, मुझे अपने आप को प्रूफ करना है, मुझे अपने समाज में प्रूफ करना है, मुझे अपनी टीम के लिए प्रूफ करना है, मुझे इस बिजनेस को करना है, यस मैं करके दिखाऊंगा। ये इनके वर्ड्स रहते हैं, ये इनके शब्द रहते हैं। एफर्ट्स, ये हमेशा एफर्ट डालते हैं, ये हमेशा मेहनत करते हैं, मेहनत पे विश्वास करते हैं, डेली प्लान करते हैं, डेली फॉलोअप करते हैं। जैसा अपलाइन इनको गाइड करता है वैसे 100% देते हैं, और अपने 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 लक्ष्य के प्रति मास्टरी कर लेते हैं ये लोग। ये क्रिटिसिज्म से सीखते हैं। इनको कोई क्रिटिसाइज करता है तो उससे सीखते हैं। अगर इनको कोई बुरा बोलता है तो उस बात को दिल पे नहीं लेते, उससे सीख के आगे बढ़ते हैं। यार अगर मेरे को कोई बोलेगा सर आप मान लीजिए आप 2 घंटे आप प्लान ऐसा दिखाते हैं, आप बुरा प्लान दिखाते हैं, इसको ठीक कीजिए, तो मैं इससे सीखूंगा मैं क्या बुरा दिखाता हूं, तो उसको मैं ठीक करूंगा और मैं अगली बार से अपने आप को बेटर करूंगा, अच्छा करूंगा, राइट? ये क्रिटिसिज्म से सीखते हैं। फाइंड लेसन इंस्पिरेशन फ्रॉम द सक्सेस ऑफ अदर्स। ये दूसरों की सक्सेस से इंस्पिरेशन लेते हैं। जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग होते हैं
वो दूसरे की सक्सेस से खुश होते हैं। गुरुजी आपका 5 लाख का चेक आया सर, गुरुजी मुझे भी बनाना है, मुझे भी बताओ कैसे आएगा, मैं करूंगा सर, आपके आपके रिकॉर्ड को तोड़ूंगा सर, मैं चलूंगा आपके साथ। ये ऐसे लोग रहते हैं, ये दूसरे की सक्सेस से जलते नहीं है, दूसरे की सक्सेस से खुश होते हैं, इंस्पिरेशन लेते हैं और एक्शन में खुद काम करते हैं। जब मैं इस बिजनेस में आया था तो यहाँ पे मेरे साथ 5 लोग गए थे, 5 लोग में से आदित्य कौल आज जिंदा है, 4 लोग हट गए। क्यों? क्योंकि पांचवा इंसान मैं था और मैंने एक अनपढ़ आदमी को 5 लाख रुपए महीने कमाते हुए देखा था। तो मैंने सोचा जब एक अनपढ़ आदमी इस बिजनेस में महीने का 5 लाख कमा सकता है, सेमिनार में गया था मैं, वहां का बता रहा हूं, राइट। मेरे साथ 5 लोग गए थे, तो एक मैं था 5वें नंबर का, मैं था, 4 मेरे दोस्त थे वो भी गए थे। तो मैंने वहां पे क्या लर्न किया, क्या सीखा कि एक अनपढ़ आदमी महीने का 5 लाख कमा सकता है, तो मैं क्यों नहीं कमा सकता। और मुझे इस बिजनेस की भूख है, मुझे कुछ करना है जिंदगी में, बड़ा करना है। लेकिन 4 लोग थे, वो क्या सोचे, अरे ये अनपढ़ आदमी झूठ बोल रहा है, इस पे स्टेज में इसको पैसे दिए गए होंगे, राइट। तो उन्होंने इस बिजनेस को अडॉप्ट नहीं करा और वो आज भी 20,000 की नौकरी कर रहे हैं। लेकिन मैंने इस बिजनेस को एक्सेप्ट करा, मैं 6 लाख रुपए महीना कमा चुका हूं, 1 करोड़ कमा चुका हूं 3.5-4 साल के अंदर। रीजन क्या? मैंने दूसरे से इंस्पिरेशन लिया कि ये कर सकते तो मैं भी कर सकता हूं। क्लियर है? आपका माइंडसेट क्या है? आपका माइंडसेट क्या है? आपका क्या माइंडसेट है? हाउ यू चेंज योर माइंडसेट, 3 स्टेप बताऊंगा, 3 सिंपल स्टेप बताऊंगा अपने माइंडसेट को बदलने के। हो सकता है आप इनमें से बहुत सारे लोगों जो फिक्स माइंडसेट के लोगों, कोई बात नहीं, मेरा भी था, लेकिन आप कोई भी पॉइंट, अगर आपके इसमें से कोई भी पॉइंट है तो इसको आप चेंज कर सकते हैं, इसको आप ग्रोथ में लेके आ सकते हैं, राइट। इसमें से आपका कोई भी पॉइंट है तो इसको चेंज करिए। कैसे चेंज कर सकते हैं? 3 स्टेप है, 3 स्टेप बताने वाला हूं, उसको लिख लीजिए। पहला, अंडरस्टैंड दैट एग्जिट इट पॉसिबल टू ब्रेन द चेंज। पहले अपने आप पे विश्वास कीजिए, आप अपने माइंड सेट को चेंज कर सकते हैं। दूसरा, न्यूरो साइंस जो मैंने बताया था, न्यूरो पाथवे, उसी से रिलेटेड मैं ये बता रहा हूं। न्यूरो साइंस है प्रूव दैट आवर ब्रेन आर नॉट फिक्स, इनफैक्ट वी आर फ्लेक्सिबल। हमारा जो दिमाग है कभी फिक्स नहीं होता, ये हमेशा चेंज होता रहता है। अगर ये चेंज नहीं होता तो अंबानी जो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल बनता था वो करोड़पति नहीं बनता। अगर ये चेंज नहीं होता तो मोदी जी चाय बेचते थे, आज देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते। अगर ये चेंज नहीं होता, आदित्य कौल 20,000 रुपए की नौकरी करता था, आज 6 लाख रुपए महीना नहीं कमाता। मैंने अपने दिमाग को चेंज करा, राइट। वी कैन ऑल्सो ग्रो एंड लर्न द न्यू स्किल। हम क्या करना है, हमें सबसे पहले ग्रो करने के लिए नई स्किल्स, नई चीजें सीखनी पड़ेंगी। हमें अपने माइंड सेट को स्ट्रांग करना पड़ेगा। दूसरा स्टेप क्या है? फोकस ऑन प्रोसेस ओवर द रिजल्ट। प्रोसेस पे फोकस करना है, रिजल्ट पे फोकस नहीं करना। बहुत सारे लोग रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट नहीं आया, काम कुछ किया नहीं, रिजल्ट नहीं आया, प्लान दिखाया नहीं, एक्शन किया नहीं, फॉलोअप करा नहीं, ट्रेनिंग की नहीं, FIM की नहीं, 8 स्टेप की नहीं, वेन्यू चलाए नहीं, रिजल्ट नहीं आ रहा। गुरुजी अबे काम क्या किया तूने, पहले इसका बता दे। खुद की खरीदारी कर लेते हैं और बोलते हैं सर मेरा 10,000 का चेक बनना चाहिए था। खरीदेंगे एक साबुन और उम्मीद क्या करेंगे अप्लायंस से कि 10,000 रुपए का चेक नहीं आया मेरा। क्यों? क्योंकि वो रिजल्ट पे फोकस करते हैं, प्रोसेस पे फोकस नहीं करते। तो आपको कामयाब होने के लिए, आपको ग्रोथ माइंडसेट के लिए आपको प्रोसेस पे फोकस करना है, एक्शन करना है जो उस अचीवमेंट के लिए चाहिए। आपको BBF करना है, आपको 25,000 BB लेफ्ट, 25,000 BB राइट करना है, BBF करना है। तो आपको क्या करना है? 5 प्लान डेली करना है, राइट। फॉलोअप करना है, जितने आप प्लान करते हैं आपको फॉलोअप करना है, लिस्ट बनानी है। जो एक्शन है वो सारे काम करने पड़ेंगे ना आपको। यू स्टडी वेरी इफेक्टिवली फॉर दैट एग्जाम और कॉम्पिटिशन फॉर दैट टारगेट रेदर देन यू स्मार्ट और टैलेंटेड। आप कितना भी एग्जाम में दूसरी चीज क्या करनी होगी कि अगर कंपटीशन को फेस करना है, आपने बच्चों को देखा होगा वो डायरेक्ट एग्जाम नहीं देते, वो पहले पढ़ाई करते हैं, पूरा साल पढ़ाई करते हैं, उसके बाद आखिरी में एग्जाम देते, तब वो पास होते हैं, राइट। तो आप कितने भी स्मार्ट हैं, कितने भी सुंदर हैं, कितने भी टैलेंटेड है, आप उस चीज की पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे तो आप पास नहीं हो पाएंगे। चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे 10वीं का हो, चाहे IAS का एग्जाम हो, चाहे IPS का एग्जाम हो, या ओके लाइफ केयर का एग्जाम हो। आपको 1 लाख रुपए कमाना है तो वो सारे काम आपको करने पड़ेंगे ना जो बताया जा रहा है। आपको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। इफ समवन फेल्स इज बेटर टू से योर रिजल्ट और प्रिपरेशन वेयर प्रिपरेशन इज नॉट इनफ, प्रिपेयर फॉर बेटर फॉर नेक्स्ट टाइम। जिंदगी में ध्यान रखना, अगर आप फेल हो रहे हैं, मान लीजिए आप फेल हो रहे हैं, तो उससे सीखिए। कोई बात नहीं, आपकी टीम में कोई अच्छा काम नहीं करा लेकिन वो लगातार मेहनत कर रहा है,
तो उसे एक बात बोली, कोई बात नहीं, इस बार रिजल्ट नहीं आया, अगली बार आपका इस महीने बीबीएफ नहीं हुआ, अगली बार बीबीएफ हो जाएगा, उसे हौसला अफजाई कीजिए। उसे मत बोलिए तू तो गधा है, तू बेकार है, तूने काम ही नहीं करा, तू नालायक है, तू लटूरा है, अगर ये बोलेंगे तो वो छोड़ देगा बिजनेस को। उसका हौसला अफजाई कीजिए, कोई बात नहीं यार, इस महीने कोई बात नहीं, तुमने 15,000 बीवी किया, बहुत बेहतरीन, वेरी गुड, कीप इट अप टाइगर, अगले महीने तुम्हें बीबीएफ करना है, इसके लिए हमें पहले दिन से काम करना है, राइट। तो उसको ये आपको हौसला देना है, ये आपको वर्ड्स बोलने हैं। तीसरी चीज, हाउ टू चेंज द माइंडसेट, स्टेप नंबर 2, क्रिएट ए प्रोसेस, अल्टर एंड चेंज द रिजल्ट। पहले प्रोसेस को क्रिएट करना है, सिस्टम हमने बना रखा है, पहले एफआईएम प्लान दिखाना है, फिर एफआईएम करना है, फिर फ्राइडे की ट्रेनिंग करना है, संडे का वेन्यू करना है, यही तो हमारा सिस्टम है। तो पहले सिस्टम को फॉलो करेंगे तभी तो रिजल्ट आएगा, यस या नो। तो रिजल्ट को अगर चेंज करना है तो प्रोसेस को क्रिएट करना पड़ेगा। मुंबई तक जाना है तो गूगल मैप को खोलना पड़ेगा और उसके अनुसार आपको चलना पड़ेगा, तभी आप मुंबई पहुंचोगे। अपने दिमाग से चलोगे तो पता चला राजस्थान पहुंच जाओगे या अमेरिका पहुंच जाओगे, राइट। तो प्रोसेस इज द सेम फॉर एवरीवन एंड फॉलो इट, सबके लिए प्रोसेस बराबर है। आज अखिलेश महागुरु जी के लिए भी प्रोसेस यही था, वो भी 5 प्लान करते हैं, हम भी 5 प्लान करते हैं, वो भी वही ट्रेनिंग करते हैं, हम भी यही ट्रेनिंग करते हैं, आप भी यही ट्रेनिंग करेंगे, सबके लिए एक ही चीज है। तो आपको एक प्रोसेस को सेम को फॉलो करना पड़ेगा, अपना दिमाग नहीं चलाना इस तरीके से करूं, कभी इस तरीके से करूं, जो 8 स्टेप ट्रेनिंग उसी को फॉलो करना है, जो संडे वेन्यू करना है उसी को फॉलो करना है, राइट। स्टेप नंबर 1, टू फोकस ऑन द प्रोसेस, कीप इट जनरल्स और एक्टिविटी वर्सेस रिजल्ट। अपनी एक्टिविटी लगातार करते रहनी है, जो एक्टिविटी आपको बता रहे हैं, मान लीजिए आपको लिस्ट बनाने की एक्टिविटी बनाई है तो आप लिस्ट बनाइए, आपको बताया गया कि कंसिस्टेंसी ऑफर के लोगों को उनकी लिस्ट बनानी, तो आप उनकी लिस्ट बनाइए डायरी के अंदर, तभी तो डेटा पता चलेगा। तो जब आप अपनी एक्टिविटी को चेंज करेंगे, आप अपनी एक्टिविटी बढ़ाएंगे तो अपने आप रिजल्ट भी आपका बढ़ेगा। टू फोकस ऑन द प्रोसेस, टेक एडवाइस फ्रॉम दोस्त हु ऑलरेडी गॉट द रिजल्ट। सिंपल सी बात है, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं इस बिजनेस में अगर आप 22 लाख रुपए महीना कमाते हैं तो सोनम मैम ही आपको बता सकती 22 लाख आएगा कैसे। तो जो वो एडवाइस देती है, जो वो बताती है, उसको 100% आंख बंद करके फॉलो करना है, तभी आपको रिजल्ट आएगा। आपको अपना माइंड यूज नहीं करना है। फोकस ऑन द प्रोसेस, रीड बुक्स। आपको क्या करना है, अपने डेली अपनी किताबें पढ़नी है, कुछ कोई किताब लीजिए, अभी मैं माइंड पावर पढ़ रहा हूं उसकी लीजिए, कोई भी किताब पढ़िए, आधा घंटा किताब पढ़िए, किसी की बायोग्राफी देखिए, किसी की स्टोरी देखिए। अब मैं वो नहीं कह रहा हूं शीला की जवानी गाने सुनना है, मुन्नी बदनाम हुई ये गाने सुनना है आपको, तो मुन्नी बदनाम हुई और शीला की जवानी में आपको पैसा नहीं आएगा। आप सुबह उठते न्यूज चैनल खोलते हैं और सबसे ज्यादा नेगेटिविटी न्यूज चैनल में चल रही है, क्योंकि उनको भी पता है कि टीवी में जो देख रहा है, टीवी को देख रहा है, वो इतना बड़ा लटू रहा है, उसके पास टाइम ही टाइम है, वो नेगेटिविटी में फोकस कर रहा है, हमारा दिमाग ही नेगेटिव बन रहा है, कचड़ा बन रहा है। मेरे टीवी का तार कटा है, मैंने 5 साल, मुझे 8 साल हो गए, मैंने टीवी नहीं देखा, जब से मैं ओके लाइफ केयर और डायरेक्ट सेलिंग कर रहा हूं, टीवी नहीं देखा मैंने, क्योंकि मुझे पता है टीवी में फालतू चीजें आती हैं। मैं यूट्यूब देख लेता हूं, मैं किसी की स्टोरी देख लेता हूं, कोई मूवी देखनी होती नेटफ्लिक्स पे देख लेता हूं, चक दे या कोई भी अच्छी मूवी जो मुझे मोटिवेट करती है, जो मुझे इंस्पायर करती है, वो चीज मैं देखता हूं, जो मुझे आगे बढ़ाने की बात करती है। ऐसी चीज नहीं देखता जो मुझे पीछे खींचने की बात करती है। तो रीड द बुक, बायोग्राफी अबाउट द पीपल हु एडमायर, ट्राई टू लर्न द प्रोसेस, रिजल्ट फॉलो, राइट। आपको उनसे सीखना है, किताबें पढ़नी है, बायोग्राफी देखनी है, इंस्पायरेशनल स्टोरी देखनी है। हाउ टू चेंज द माइंडसेट, स्टेप नंबर 3, डू चैलेंजेस थिंग, स्टेप टू आउट ऑफ कंफर्ट जोन। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल मैंने मेढक की कहानी सुनाई थी आपको, कि मेढक को अगर गर्म पानी के बाउल में रखो, मेढक को गर्म पानी के बाउल में रखो और उसकी मेढक तो गर्म पानी के बाउल में आ जाएगा क्योंकि उसे मजा आ रहा है। अब धीरे धीरे उसकी नीचे से आंच बढ़ा दो, और धीरे धीरे जब वो आंच बढ़ती जाएगी तो उसे और मजा आता जाएगा, मेढक को मजा आ रहा है, गर्म पानी ले रहा है, गर्म पानी ले रहा है, राइट। और फिर एकदम से तेज आंच बढ़ा दो तो मेढक मर जाएगा, क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को कंफर्ट जोन में ले लिया। अगर वो बाहर कूद जाता तो बच जाता ना। तो दोस्त, आपको भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। घर में लेट करके, घर में बैठ करके सक्सेस नहीं आएगी।
घर के बाहर जाके प्लान दिखाना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी, लिस्ट बनानी पड़ेगी, एफआईएम करना पड़ेगा, ट्रेनिंग करना पड़ेगा, 8 स्टेप ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, वेन्यू चलाना पड़ेगा, अपने अपलाइन की ग्रुप मीटिंग्स में आना पड़ेगा, तभी प्रोसेस, तभी आपको रिजल्ट आएगा। स्टूडेंट इज ऑलवेज गेटिंग ए ग्रेड, इट फेल और लेफ्ट बिहाइंड विल बिकम डम्प और डिप्रेस, राइट। कितना भी महान स्टूडेंट हो, कितना भी बड़ा स्टूडेंट हो, वो ए ग्रेड पे तभी जा सकता है जब वो प्रोसेस को फॉलो करो, रिजल्ट पे ना जाए। हमें अच्छे मार्क्स चाहिए, हमें मैथ में 100 में से 95 मार्क चाहिए, तो हमें हर दिन 1 साल तक स्कूल जाना पड़ेगा, टीचर से सीखना पड़ेगा, तभी 95 मार्क आएंगे। ऐसे तो नहीं हम कितने भी होशियार हैं, कितने भी महान हैं, एग्जाम वाले दिन चले जाएं और 95 मार्क्स आ जाएंगे, हम फेल हो जाएंगे। और जो लोग चालाकी करते थे, वो क्या कहते हैं, शिवानी लेके जाते थे, वो छोटी सी किताब पढ़ के जाते थे, तो वो 33 नंबर ला पाते थे। यस या नो? समझ में आया मेरी बात? अब थोड़ी सी इसके बारे में पढ़ते हैं। हुसैन बोल्ट को आप जानते होंगे, दुनिया का सबसे तेज धावक। ये क्या है, इसका एक लेफ्ट पैर, ये इसका एक पैर छोटा है। स्कोलिस का मतलब इसका जो एक पैर है, राइट है, राइट जो लेग है वो छोटा है, एक पैर इसका बड़ा है। और जो दौड़ने वालों की हाइट होनी चाहिए 6 फुट, लेकिन इस बोल्ट की हाइट है 6.5 फीट। जो दौड़ने वाले जो धावक होते हैं, जो रेस में दौड़ते हैं, ओलंपिक में दौड़ते हैं, उसकी हाइट जो होनी चाहिए 6 फीट, लेकिन इसकी हाइट है 6.5, ये लंबा है। पहली चीज, 10 सेकेंड में ये क्या करता था कि अपने अपने आप को डेली प्रिपेयर करता था, डेली कभी रिलैक्स नहीं करता था, और अपने डेली डेली प्रैक्टिस करता था, और डेली तरीके से दौड़ता था। और उसने शुरुआत की, और इसने क्या किया, इसने डेली ये प्रैक्टिस करता था, डेली ये सुबह उठता था, दौड़ता था, और ये 8 गोल्ड मेडल जीता, 2008 में, 2012 में, 2016 में, राइट। 100 मीटर की लेग रेस में, 200 मीटर की लेग रेस में, राइट। तो आप हुसैन बोल्ट से सीख सकते हैं। मेंटल टफनेस एंड हार्ट लॉट स्ट्रॉन्गर देन द सम पीपल फिजिकली एडवांटेज। थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहा हूं। विराट कोहली, विराट कोहली बताना चाहूंगा, फास्टेस्ट क्रिकेटर है। 10,000, इसके पहले बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे यहाँ पे लोग होते हैं, बहुत सारे यहाँ पे लोग आते हैं, सोचते हैं कि अरे आदित्य सर ही पैसा कमा सकते हैं, मैं तो 5 साल बाद जुड़ा हूं, मैं तो कमा ही नहीं सकता। और कई लोग ऐसे हैं जो नई कंपनी की तलाश करते हैं ना, कि मैं टॉप आईडी लेके पैसा कमाऊं। समझ में आई मेरी बात? तो जिंदगी में आप जहां से शुरुआत करते हैं, वहां से आपकी टीम शुरू होती है। मैं वो लाइफ केयर में 3 साल बाद जोड़ा था। 3 साल पहले भी लोग आए, वो कुछ सक्सेसफुल नहीं बने, लेकिन 3 साल पहले लोग आए, कुछ सक्सेसफुल भी बने। तो मैंने उससे क्या सीखा, ऐसे ही इनके पहले गांगुली भी थे, सचिन भी थे, बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी बहुत अच्छा काम किया था। लेकिन विराट कोहली की करियर की शुरुआत क्रिकेट में बहुत बाद में हुई, गांगुली और गावस्कर, द्रविड़ के बाद, राइट। तो इन्होंने क्या काम कर, अपने आप पे काम किया, और 10,000 ओडीआई मैच खेल चुके हैं। इनके रन लगभग, राइट, सबसे ज्यादा 30 ओडीआई सेंचुरी इन्होंने बनाई 186 इनिंग के अंदर। 194 ओडीआईस खेल चुके, मोस्ट रन बाय कैप्टन आफ्टर 50 आईडीएस, 43 ओडीआईस, 27 टेस्ट 100 सेंचुरी इनके नाम है, टोटल 70। मतलब इन्होंने रिकॉर्ड बनाया क्रिकेट के अंदर। यू हैव टू स्टे फ्रेश एंड ब्लैंक इन योर माइंड व्हेन यू गो आउट ऑफ बैट। इनका कहने का है, जब भी मैं खेलने जाता हूं तो अपने दिमाग को फ्रेश करता हूं, और अपने दिमाग को ब्लैंक करता हूं, नए सिरे से शुरुआत करके मेहनत करके क्रिकेट खेलता हूं, राइट। जब आप प्लान दिखाने जाए तो खाली दिमाग से जाए, और पॉजिटिव सोच के और खुश होके जाए, कि कोई भी इंसान को मैं प्लान दिखाने जा रहा हूं, भगवान उसे बात समझ में आए, और वो मेरे साथ जुड़े, और मिलकर हम बहुत बड़ा काम करें। द सक्सेस इन एवरी फील्ड रिक्वायर द सेम प्रिंसिपल एंड स्पोर्टमैन। सबकी एक ही कहानी है, सो इन नेटवर्क मार्केटिंग। आज हमने कुछ समरी में हम बात कर लेते हैं, ये समरी है जो मैं बता रहा था। तो हमें अफर्मेशन क्या करनी है, हमें क्या बात करनी है, आई एम रेडी टू डेवलप द ग्रोथ माइंडसेट, आई एम रेडी टू डेवलप माई इंटेलिजेंस बाय वर्किंग ऑन माई स्किल एंड पुटिंग द एफर्ट इन राइट डायरेक्शन। मैं अपनी इंटेलिजेंसी को बढ़ाऊंगा, स्किल सीखूंगा, और अपने सही दिशा में मैं काम करूंगा। आई फेस ऑल द चैलेंजेस एज द पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑल माई, मैं सारे चैलेंजेस को फेस करूंगा जो भी मेरी कामयाबी के रास्ते में आते हैं। आई विल लर्न फ्रॉम नो। बहुत सारे लोग आपको नेटवर्क मार्केटिंग में नो बोलते हैं, मना करते हैं, तो मैं उस नो को
नो से नेगेटिव नहीं होगा, नो से इस बिजनेस को छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको मना करते हैं, आप इस बिजनेस को छोड़ देते हैं, राइट। तो मैं उस नो से सीखूंगा और सारी क्रिटिसिज्म को फॉलो करूंगा। मेरी वाइफ मना करेगी तब भी मैं इस काम को करूंगा, मेरे घर वाले मना करेंगे तब भी मैं इस काम को करूंगा, और मैं उनके लिए करूंगा, मैं सक्सेस होके दिखाऊंगा। ये आपका माइंडसेट होना चाहिए। और मैं डेली अपने आप को इंप्रूव करूंगा, डेली कुछ ना कुछ सीखूंगा। आई विल फॉलो द प्रोसेस फॉलोड बाय द सक्सेसफुल पीपल। जो कामयाब लोगों ने सिस्टम बनाया, जो रास्ता बनाया, उस पर मैं चलूंगा। 100% पे अपना दूंगा, 100% में मेहनत करूंगा और मैं रिजल्ट को प्रोड्यूस करूंगा। शेड्यूल क्या है, क्या एक्शन करना है आपको? लिस्ट ऑफ 70, 70 से 100 लोगों की लिस्ट बनाइए। नाम, मोबाइल नंबर, एज, मैरिड, अनमैरिड, ऑफिस लोकेशन, इनकम क्या है उनकी। अपनी डायरी में 100 लोगों की लिस्ट बनाइए। हॉट और वार्म लिस्ट, कोल्ड लिस्ट, जो भी आपको आती है वो लिस्ट बनाइए, और अपने अपलाइन के साथ बैठिए और उनके साथ प्लान करना कीजिए। डू 10 कम्युनिकेशन एवरी डे। डेली आपको 10 लोगों से बात करनी है। बहुत सारे लोग क्या गलती करते, अपनी टीम से बात ही नहीं करते, अपने अपलाइन से बात नहीं करते। डेली आपको अपने अपलाइन से बात करनी, जब तक आप सुपर एक्टिव ना हो जाए। डेली आपको अपने अपलाइन को 5 कॉल करने कम से कम। अगर आपको पॉजिटिव रहना है, अगर आपको कामयाब रहना है, तो अपने अपलाइन को 5 कॉल करिए डेली। और कोई अपलाइन अगर आपको नेगेटिव कर रहा है या कोई गलत बोल रहा है, उस अपलाइन को जिंदगी में कभी कॉल मत करना, क्योंकि आपके सपनों को वो कभी पूरा नहीं। जो इंसान खुद नेगेटिव है, वो इंसान कैसे अपनी टीम के सपनों को पूरा करा सकता है? टीम के लिए कुछ और है, अपलाइन के लिए कुछ और है, भगवान उसे देख रहा है, वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। वो घिसता रहेगा 10 साल, 15 साल, वो 20 साल तक डायरेक्ट सेलिंग में घिसता रहेगा, लेकिन कामयाब नहीं हो, क्योंकि अपने आप से ईमानदार नहीं है। तो आपको डेली कम्युनिकेशन करना है 12 बजे से पहले अपनी टीम से, और FORM के साथ काम करना है। मतलब किसी से अगर आप बात करते हैं, इनवाइट करते हैं, तो फैमिली के बारे में पहले पूछना है। उसके बाद क्या काम करते हो, ऑक्यूपेशन, बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, रिक्रिएशन, काम कैसा चल रहा है यार, कुछ अच्छा कमाना चाहते हो, आज जॉब में बहुत सारी परेशानियां हैं, कोरोना के बाद बिजनेस बंद हुए हैं, तो क्या आप पार्ट टाइम में 40 से 50 हजार रुपए की इनकम कमाना चाहते हैं बिना पैसे लगाए? मैं आपके साथ हूं, मैं आपकी करवाऊंगा इनकम। ये बात आपको मैसेज देना है, तब सामने वाले से अपॉइंटमेंट लेके मिलके प्लान शो करना है। क्लियर है? ये टेक्निक है। महात्मा गांधी कहते हैं, मैन ऑफन बिकम व्हाट दे बिलीव देमसेल्फ टू बी। इफ बिलीव आई कैन नॉट डू समथिंग, इट मेक्स मी इनकेपेबल टू डूइंग इट। राइट? अगर आप विश्वास करते हैं जिंदगी में आप कुछ नहीं कर सकते, तो जिंदगी में आप सच में कुछ नहीं कर पाएंगे। बट अगर आप विश्वास करते हैं कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, उसी दिन से आपकी नई शुरुआत होती है। महात्मा गांधी के कोट है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इस ट्रेनिंग को सुना, और 1 घंटे के अंदर हमने इस ट्रेनिंग को पूरा खत्म करा। ट्रेनिंग तो 4 घंटे की थी, ये लगभग 8 घंटे की ट्रेनिंग थी, मैंने इसको 1 घंटे में कन्वर्ट करा। और अपने माइंड सेट को अगर आपका फिक्स्ड है, तो इसे ग्रोथ में लेके आएंगे, ताले को खोलेंगे। और चाबी मैंने आपके दिमाग में हो सकता है लगा दी हो, क्योंकि चाबी आपके अपलाइन के पास ही है, राइट। और आपकी चाबी लगा दी हो, तो दिमाग को खोलिए, प्रोसेस को फॉलो कीजिए, सिस्टम को फॉलो कीजिए, राइट मेंटर को फॉलो कीजिए, राइट डायरेक्शन में काम कीजिए। सही डायरेक्शन में काम करना भी जरूरी है। 20-20 प्लान कर रहे हैं लेकिन फॉलो अप नहीं कर रहे, क्लोजिंग नहीं कर रहे, तो सारा बेकार है। 50 प्लान कर लो, 20 प्लान कर लो, लेकिन फॉलो अप नहीं हो रहा, क्लोजिंग नहीं हो रही, बीवी नहीं आ रहा, बिजनेस वॉल्यूम नहीं आ रहा, तो पैसा कैसे आएगा? तो सारा सिस्टम को फॉलो करना जरूरी है। और एक दिन में आप सिस्टम मेकर नहीं बनते, एक दिन में नहीं सीखते, इसके लगातार आपको कुछ ना कुछ नई स्किल सीखनी पड़ती है। क्योंकि एक टीम बनाना, 10 लोगों को संभालना थोड़ा मुश्किल काम है, खुद को संभालना सबसे मुश्किल काम है, 10 लोगों को संभालना और मुश्किल काम है, 100 लोगों को संभालना और मुश्किल काम है, लेकिन हजारों लाखों को संभालना सबसे मुश्किल काम है। तो ये सबसे मुश्किल काम आपको दिया गया है भगवान ने, तो इसको अपनी बखूबी 100% दीजिए, ईमानदारी से काम कीजिए, किसी को दिखावा मत कीजिए, और रिजल्ट प्रोड्यूस कीजिए। चेक बनाइए अपना, मर्सिडीज लेके आइए, करोड़ों रुपए की इनकम लीजिए। ओके लाइफ केयर लाखों करोड़ों रुपए देने के लिए तैयार है, बस आप लेने वाले होने चाहिए। अपने दिमाग को गुलाम बनाइए, अपने दिमाग को नौकर बनाइए, खुद नौकर मत बनिए। समझ में आया? आशा करता हूं आज का मैसेज आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और इसको आप 100% करेंगे, क्योंकि ट्रेनिंग अगर आप जो सीख रहे हैं इसको इंप्लीमेंट कीजिए। जो समझ में नहीं आ रहा पूछिए, दोबारा इसको समझाया जाएगा, अच्छे से और क्लियर किया जाएगा। और कोई भी शब्द अगर आपको मेरे कड़वे लगे हों, तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं आपसे, क्योंकि मेरा मकसद है आपकी जिंदगी को बदलना।
और सही डायरेक्शन में आपको काम करना। क्योंकि मेहनत लोग बहुत कर रहे हैं, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये यहां से काम नहीं कर रहे हैं, इसको ट्रेंड नहीं कर रहे हैं। राइट। चलिए मैं कुछ लोगों से बात कर लेता हूं। हमारे बीच में सत्यजीत सर है। सत्यजीत सर है। कुछ कहना चाहेंगे सर आज की ट्रेनिंग का? परफेक्ट आवाज आ रही सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और मेरे को तभी अच्छा लगेगा जब आपके चेक्स बढ़ेंगे और आपके घर में खुशी आएंगी। मेरे लिए ट्रेनिंग जब भी अच्छी है जब आपकी लाखों रुपए की इनकम आ रही है, आपके घर में कार आ रही है, आपका घर बन रहा है, आपके पैसे आ रहे हैं। मेरे को सबसे ज्यादा खुशी उसी में होगी दोस्त। मेरे को ट्रेनिंग देने में खुशी नहीं होती, मुझे आपकी अचीवमेंट में खुशी मिलती है, रियलिटी में बताऊं तो। राइट। तो मैं चाहता हूं आप लोग ग्रो करें, कामयाब बने, आगे बढ़ें। और कुछ लोगों को और लेना चाहता हूं मैं। यहाँ पे इंद्रीश सर भी हैं। कैसा लगा सर? इंद्रीश सर हमारे सुपर हीरो, डायनेमिक लीडर, हमारे हार्ड वर्किंग लीडर, पुणे की, महाराष्ट्र की आन बान शान। इंद्रीश सर, अगर आप हैं तो प्लीज 1 मिनट आकर आप बात कर सकते हैं। चलिए सुमन शराब जी को मैं लेता हूं लाइन पे। सुमन शराब जी कुछ कहना चाहते हैं? सुमन शराब जी कुछ कहना चाहते हैं? गुरुजी, एक्चुअली मैं ड्राइव कर रहा था। जी जी। हेलो। हाँ, मैं ड्राइव कर रहा था तो मैं चलिए अभी कोई बात नहीं, थोड़ा बात वकील नहीं कर प्रसाद, पाऊंगा। वकील प्रसाद जी को लाइन पे लेता हूँ। वकील प्रसाद जी मीटिंग में है। थैंक यू। हाँ, थैंक यू गुरुजी। आपने इतना बढ़िया जो आज बताया कि सबसे बड़ी चीज मैंने एक चीज सीखा कि आपने एक चीज बोला ना कि माइंड को गुलाम बना के रखना। हम लोग राजा बना के रखते हैं, सबसे बड़ा मुसीबत यही होती है। तो बहुत कुछ सीखने को मिला सर, और आपका एक्साइटमेंट देख के अपने अंदर इतना जोश आता है कि नहीं, हम भी कुछ बड़ा करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू। कल्लू पाल जी कुछ कहना चाहते हैं? क्या सीखा आज उन्होंने? यस सर, नमस्कार। नमस्कार सर। सर, हेलो। यस बताइए सर। हाँ सर, नमस्कार। सर, मुझे नमस्कार सर। बहुत अच्छा लगा आपका इतना दिल से जो भी बोलते हैं, अंदर दिल से बोलते हैं, दिल में छू जाती है। हमारे लोग को हम लोग के सिर्फ समझने की जरूरत है। आप जो भी कर रहे हैं सिर्फ हमारे लोग के कर रहे हैं, हमारे लोग के सिखाना सारी चीज कर रहे हैं। और हम लोग अगर दिल पे नहीं लेते, आप इतनी मेहनत से हमको समझा रहे, सिखा रहे, तो हमारी जहां तक है कि पूरी गलती 100% हमारी होती है। आपने तो क्या हमको सीखा सर? एक पॉइंट बताइए, एक पॉइंट बताइए, क्या सीखा?
ये चीज सीखा कि आप जो बोल रहे हैं वो सिस्टम को हमको बराबर उसको फॉलो करना चाहिए, खरा उतरना चाहिए।